श्री कृष्ण कहते हैं, समय के खेल को समझो। समय सबका आता है मित्रों। समय सबसे बलवान है। यह राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। जब समय साथ होता है तो सब कुछ अनुकूल लगता है, लेकिन जब समय विपरीत होता है तो अपनों की परछाई भी साथ छोड़ देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो, अर्थात मैं ही काल हूं जो संपूर्ण संसार का संहारक है। समय कभी स्थिर नहीं रहता, यह हमेशा बदलता है। इसलिए इसे समझना और इसके अनुसार स्वयं को ढालना ही बुद्धिमानी है। यदि आज तुम्हारा समय कठिन है तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। जिस तरह दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, उसी तरह अच्छे और बुरे समय का भी क्रम है। एक समय दुर्योधन अपनी शक्ति और संपत्ति पर घमंड करता था। वह सोचता था कि पांडव कभी दोबारा उठ नहीं पाएंगे। लेकिन जब समय बदला तो वही दुर्योधन रणभूमि में अकेला और असहाय खड़ा था, और श्री कृष्ण की कृपा से पांडव विजयी हुए। मित्रों, याद रखना, जब समय तुम्हारे पक्ष में हो तो अहंकार मत करना। जब समय विपरीत हो तो धैर्य मत खोना। जब समय निर्णय लेने का हो तो आलस्य मत करना। जब समय संघर्ष का हो तो पीछे मत हटना। जो समय को पहचान लेता है वह इतिहास लिखता है, लेकिन जो समय की उपेक्षा करता है वह खुद इतिहास बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि समय तुम्हें वह देगा जो तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हारे लिए उचित होगा। अगर आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो मत सोचो कि यह हमेशा ऐसा ही रहेगा। एक समय आता है जब कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति शिखर पर होता है और अहंकारी नीचे गिर जाता है। इसलिए समय की परीक्षा में पास होने के लिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और समय के चक्र को समझो। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। ये बिना कुछ कहे हमें सब कुछ सिखा देता है। जब यह साथ होता है तो सब कुछ आसान लगता है, लेकिन जब यह साथ छोड़ देता है तो अपनों की पहचान भी बदल जाती है। जो समय को पहचान लेता है वही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। जो समय को गंवा देता है वह खुद को भी खो देता है। जीवन में सबसे बड़ी भूल यही होती है कि लोग समय की कीमत नहीं समझते। वे इसे बेकार की चीजों में खर्च कर देते हैं, और जब समय निकल जाता है तब पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। श्री कृष्ण कहते हैं, कालोस्मि, मैं ही काल हूं जो सब कुछ नियंत्रित करता हूं। जो इस सत्य को समझ जाता है वह कभी अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने देता। कई बार हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन यह केवल एक भ्रम है। जो समय अभी हमारे पास है वही सबसे महत्वपूर्ण है। जो इसे बर्बाद करता है वह जीवन को बर्बाद करता है। मनुष्य अपने भविष्य की चिंता में इतना खो जाता है कि वह वर्तमान को जीना ही भूल जाता है। लेकिन याद रखो, भविष्य उन्हीं का होता है जो वर्तमान में सही कर्म करते हैं। जो लोग सोचते हैं कि सही समय का इंतजार करेंगे, वे हमेशा इंतजार ही करते रह जाते हैं। सही समय कोई नहीं लाता, सही समय बनाया जाता है। सच्ची खुशी पाने के लिए जरूरी है कि हम अपनी इच्छाओं से ऊपर उठें। जब हम अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की भलाई में समय लगाते हैं, तब हमें वह आनंद मिलता है जो किसी भी सांसारिक वस्तु से नहीं मिल सकता। एक राजा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसे शांति नहीं मिली तो वह कभी सुखी नहीं हो सकता। और एक साधारण इंसान, अगर उसे आंतरिक संतोष मिल जाए तो वह राजा से भी ज्यादा सुखी होता है। मनुष्य अक्सर दूसरों से बहुत सारी उम्मीदें रखता है, लेकिन जब वे पूरी नहीं होती तो दुखी हो जाता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर उम्मीदें खुद से रखो तो तुम खुद को कितना मजबूत बना सकते हो? अपनी ताकत को पहचानो, अपने कर्मों पर भरोसा रखो और अपने भविष्य का निर्माण खुद करो। जब तुम खुद पर विश्वास करोगे तो समय भी तुम्हारे पक्ष में काम करने लगेगा। ईमानदारी और सच्चाई से जीने वाला व्यक्ति हमेशा सुकून में रहता है। सच्चाई भले ही कठिन रास्ता हो, लेकिन यह हमेशा मंजिल तक पहुंचाता है। झूठ और धोखा केवल कुछ समय के लिए काम आते हैं, लेकिन अंत में सत्य की ही जीत होती है। जो लोग अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं वे हर परिस्थिति में आगे बढ़ते हैं। संगति बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो हमेशा निराशा की बातें करते हैं, तो तुम भी उन्हीं की तरह बन जाओगे।
लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, तो तुम जीवन में कभी हार नहीं मानोगे। असफलता जीवन का हिस्सा है। यह हमें सिखाने के लिए आती है, रोकने के लिए नहीं। अगर तुम गिरते हो तो उठो और फिर से कोशिश करो। जब तक तुम प्रयास करते रहोगे, तब तक हार तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। समय एक बहती नदी की तरह है, यह कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जो इसके प्रवाह के साथ चलता है वह आगे बढ़ता है, जो इसके विपरीत चलता है वह पीछे छूट जाता है। जब हम गिरते हैं तो यही हमारे उठने की पहली सीढ़ी बनती है। हर ठोकर हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है और हर गिरावट हमें मजबूत बनाने के लिए होती है। जीवन का सबसे बड़ा पाठ यही है कि हर असफलता हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। जो गिरकर उठना सीख लेता है वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर सच में खुद को बदलना है तो सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। सोच ही वह शक्ति है जो हमें या तो ऊंचाइयों तक ले जाती है या फिर अंधकार में धकेल देती है। जब विचार सकारात्मक होंगे तो कर्म भी श्रेष्ठ होंगे और परिणाम भी अनुकूल होंगे। याद रखना, बदलाव हमेशा भीतर से शुरू होता है। जब हम स्वयं को सुधारते हैं तो हमारी दुनिया भी बदलने लगती है। अक्सर लोग दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि इससे सबसे अधिक नुकसान उन्हें खुद को ही होता है। नफरत और द्वेष से केवल मन अशांत होता है, जबकि प्रेम और स्नेह से मन को असीम शांति मिलती है। घृणा करने वाले के लिए घृणा आग की तरह होती है, जो जलाने से पहले खुद को ही भस्म कर देती है। संघर्ष कोई असामान्य बात नहीं है, यह जीवन का अभिन्न अंग है। कोई भी महान व्यक्ति बिना संघर्ष के सफल नहीं हुआ। लेकिन महत्वपूर्ण यह नहीं कि संघर्ष है या नहीं, बल्कि यह है कि हम उसे किस रूप में स्वीकार करते हैं। अगर हम संघर्ष को एक बोझ समझते हैं तो वह हमें तोड़ देता है, लेकिन अगर हम इसे एक अवसर मानते हैं तो यही हमें और अधिक मजबूत बना देता है। समय हर व्यक्ति को समान रूप से मिलता है, लेकिन जो इसे समझता है वही आगे बढ़ता है। जब हम किसी कार्य को टालते हैं तो हम केवल समय को ही नहीं, बल्कि अपनी संभावनाओं को भी बर्बाद कर रहे होते हैं। जो सच्चे सुख की तलाश में हैं, उन्हें यह समझना होगा कि सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शांति और संतोष में है। हम जितना अधिक दूसरों से अपेक्षाएं रखते हैं, उतना ही अधिक निराश होते हैं। लेकिन जब हम अपनी ऊर्जा को दूसरों से उम्मीद करने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने में लगाते हैं, तो हमें असली आनंद और संतोष मिलता है। समय की बर्बादी जीवन की बर्बादी है। हर बीता हुआ क्षण कभी वापस नहीं आता, इसलिए हर पल को मूल्यवान बनाना सीखो। हर सुबह एक नया अवसर है और हर रात एक नया सबक। जब तुम अपने समय का सम्मान करोगे, तब समय भी तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। जो लोग सच्चाई की राह पर चलते हैं, उनका जीवन हमेशा शांति और संतोष से भरा होता है। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह हमें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाता है जहां न कोई भय होता है और न ही कोई पछतावा। झूठ और धोखे से मिली सफलता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न लगे, वह अंततः रेत की दीवार की तरह ढह जाती है। लेकिन सत्य की नींव पर खड़ी सफलता कभी डगमगाती नहीं, वह स्थायी और अडिग होती है। कभी भी किसी की आलोचना करने से पहले खुद को देखो, क्योंकि जब हम दूसरों में कमियां ढूंढते हैं, तब हम अपनी अच्छाई को खोने लगते हैं। जिस दिन हम अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने लगेंगे, उसी दिन से हमारा जीवन बदलने लगेगा। अगर हमें सच्ची शांति चाहिए तो दूसरों में दोष देखने की बजाय खुद में सुधार लाने की कोशिश करनी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सफल होने के लिए धैर्य और संयम सबसे महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति जल्दबाजी में फैसले लेता है, वह अक्सर गलतियां करता है, लेकिन जो व्यक्ति हर कदम सोच समझकर उठाता है, वह सफलता की ओर बढ़ता है। हर छोटी सफलता हमें बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने का विश्वास देती है। जो व्यक्ति हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखता है, वह हमेशा आगे बढ़ता रहता है। हर सुबह अपने साथ एक नया आशीर्वाद लेकर आती है, लेकिन इसे पहचानने के लिए हमें अपनी आंखों और मन को खुला रखना पड़ता है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक बना लेते हैं, तब दुनिया भी हमें पहले से ज्यादा सुंदर लगने लगती है।
वही जीवन जिसमें समस्याएं दिखती थीं, अचानक अवसरों से भर जाता है। सच्चे रिश्ते बिना किसी स्वार्थ के होते हैं। जब हम किसी से बिना किसी अपेक्षा के प्रेम और सहायता करते हैं, तो वही रिश्ता सबसे मजबूत बनता है। ऐसे रिश्ते हमें वह खुशी देते हैं जो किसी भी भौतिक वस्तु से नहीं मिल सकती। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में प्रेम और स्नेह बना रहे, तो हमें भी दूसरों को उसी प्रेम और स्नेह से देखना होगा। याद रखना, जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें लौट कर मिलता है। अगर हम दूसरों के साथ अच्छाई और प्रेम से पेश आते हैं, तो वही हमें किसी न किसी रूप में वापस मिलता है। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि कर्म ही वह बीज हैं जिनका फल तुम्हें भविष्य में अवश्य मिलेगा। अपने अतीत की गलतियों से भागना नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार कर उनसे सीखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। हर गलती एक नई सीख होती है, और जो अपनी गलतियों से सीखता है वह भविष्य में उन्हें दोहराने से बच सकता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से डरता नहीं बल्कि उन्हें सुधारने का प्रयास करता है, वह जीवन को सही दिशा में ले जाता है। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि आत्मशक्ति और गहरी समझ का प्रतीक है। जब शब्द व्यर्थ हो जाते हैं, तब मौन बोलता है। यह एक ऐसी भाषा है जिसे केवल वे ही समझ सकते हैं जो भीतर से शांत और स्थिर होते हैं। जीवन में कई बार हमें शब्दों से अधिक मौन की आवश्यकता होती है, क्योंकि मौन वह शक्ति है जो रिश्तों को बचा भी सकती है और उन्हें टूटने से भी रोक सकती है। हर रिश्ते की नींव आपसी समझ और सम्मान पर टिकी होती है। यदि तुम अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हो, तो अहंकार को पीछे छोड़ना सीखो। अहंकार ही वह दीवार है जो दिलों के बीच फासले बढ़ा देती है। जब हम अपने ही विचारों में उलझे रहते हैं, तब हम दूसरों की भावनाओं को समझने में असफल हो जाते हैं। लेकिन जब हम दूसरों को दिल से सुनते हैं, तब रिश्ते सच्चे बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। जो समय को बर्बाद करता है, समय भी उसे बर्बाद कर देता है। हर पल अनमोल है। इसे आलस्य, चिंता या नकारात्मकता में गंवाने की बजाय इसे अपनी उन्नति के लिए उपयोग करो। जो लोग समय की कद्र करते हैं, वे जीवन में हर वह चीज हासिल कर सकते हैं जिसके बारे में वे कभी सपने देखते हैं। कृतज्ञता वह पुल है जो तुम्हें दुख से खुशी की ओर ले जाता है। जब तुम हर छोटे से छोटे आशीर्वाद के लिए आभारी होते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक देने लगता है। जो व्यक्ति आभार व्यक्त करना सीख लेता है, उसे जीवन की सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव होने लगता है। जो कुछ तुम्हारे पास है, पहले उसकी कद्र करना सीखो, फिर देखो कैसे जीवन में नई खुशियां स्वतः आने लगती हैं। हर गिरावट हार का संकेत नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि तुमने प्रयास किया। जो बार बार उठने की हिम्मत रखते हैं, वे ही असली विजेता होते हैं। असफलता तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी तैयारी को और मजबूत करने का अवसर है। जब तक तुम कोशिश करते रहोगे, तब तक जीत तुम्हारी होगी। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, चाहे कितनी भी बाधाएं आए। जब ध्यान भटकता है, तो रास्ता कठिन लगने लगता है, लेकिन जब तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हो, तो असंभव भी संभव हो जाता है। लक्ष्य वही प्राप्त कर सकता है जो अपनी पूरी शक्ति और समर्पण के साथ उसके पीछे चलता है। दूसरों के प्रति दयालुता दिखाना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दया केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में होनी चाहिए। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हो, तब तुम अपने भीतर एक दिव्य ऊर्जा महसूस करते हो। यही ऊर्जा तुम्हें वास्तविक आनंद और संतोष प्रदान करती है। याद रखना, यह जीवन एक परीक्षा है। यहां हर व्यक्ति अपने संघर्षों से गुजर रहा है। किसी के चेहरे की मुस्कान को देखकर यह मत सोचो कि उसे कोई दुख नहीं है। जो वास्तव में महान होते हैं, वे अपने दर्द को भीतर छुपाकर दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करते हैं। हर दिन तुम्हें एक नया अवसर देता है। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम उस अवसर को पहचान कर उसे अपनी सफलता में बदलते हो, या फिर यूं ही समय की धारा में बह जाते हो। लेकिन जो समय की लहरों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है। प्रेम केवल लेने का नाम नहीं, बल्कि देने का नाम है।
सच्चा प्रेम वही है जो बिना किसी शर्त, बिना किसी अपेक्षा के समर्पित होता है। जब तुम बिना स्वार्थ के प्रेम करते हो, तब तुम्हें जीवन के असली आनंद का अनुभव होता है। यह प्रेम केवल शब्दों तक सीमित नहीं होता, बल्कि तुम्हारे कर्मों में झलकता है। प्रेम वह शक्ति है जो अंधकार में भी प्रकाश बनकर जलती है, जो टूटे हुए दिलों को जोड़ती है और जो हर बाधा के बीच भी शांति बनाए रखती है। परिवर्तन से डरने वाला व्यक्ति अपने ही विकास को रोक लेता है। जीवन में स्थिर कुछ भी नहीं है। हर दिन एक नई सुबह लाता है, हर क्षण एक नया अवसर। जब तुम बदलाव को अपनाना सीख जाते हो, तब जीवन तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है, और जो इस नियम को स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। सादगी में ही असली सुंदरता छिपी होती है। जो व्यक्ति दिखावे से दूर रहता है और सच्चाई के साथ जीता है, वही वास्तव में खुश रहता है। सादगी केवल बाहरी नहीं होती, यह आंतरिक भी होती है। जब तुम्हारे विचार सरल और स्पष्ट होते हैं, तब तुम्हारा जीवन भी सरल और सार्थक बन जाता है। जो सरल है वही महान है। हर चुनौती अपने साथ एक अवसर लेकर आती है। जीवन में कोई भी समस्या केवल बाधा नहीं होती, यह हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। जो लोग कठिनाइयों को एक अवसर की तरह देखते हैं, वे ही उन पर विजय प्राप्त करते हैं। तुम्हारा दृष्टिकोण ही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। यदि तुम किसी मुश्किल को एक अंत की तरह देखोगे, तो यह तुम्हें हरा देगी। लेकिन अगर तुम इसे एक नए अध्याय की शुरुआत मानोगे, तो यह तुम्हें और मजबूत बनाएगी। आत्मविश्वास एक ऐसा दीपक है जो घने अंधकार में भी तुम्हें रास्ता दिखाता है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो, तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, और यह केवल तुम्हें सफलता ही नहीं दिलाता, बल्कि तुम्हें दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनाता है। जो खुद पर विश्वास करता है, पूरी दुनिया एक दिन उस पर विश्वास करने लगती है। सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें विनम्र बनाए। जितना अधिक तुम सीखोगे, उतना ही तुम्हें यह समझ में आएगा कि सीखने के लिए अभी भी बहुत कुछ बाकी है। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। जैसे एक भरा हुआ घड़ा पानी नहीं ले सकता, वैसे ही एक अहंकारी व्यक्ति नया ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। विनम्रता के साथ जीना ही सच्ची समझदारी है, क्योंकि जो झुकता है वही सबसे ऊंचा उठता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान अपने आप में अद्वितीय है, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इस दुनिया में कोई भी तुम्हारी तरह नहीं है, न तुम्हारे विचार, न तुम्हारे सपने, न तुम्हारी मंजिल। इसलिए कभी भी दूसरों से अपनी तुलना मत करो। तुम जहां हो, जैसे हो, उसी में श्रेष्ठ हो। तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी है, और तुम्हारी राह केवल तुम्हारी। जब तुम अपनी काबिलियत पर विश्वास करोगे, तब तुम्हारे कदम खुद ब खुद सही दिशा में बढ़ेंगे। कभी कभी ठहर जाना भी जरूरी होता है। जीवन एक दौड़ नहीं, बल्कि एक यात्रा है, और इस यात्रा में रुककर अपनी गलतियों को समझना, अपनी ताकत को पहचानना और खुद को निखारना ही असली प्रगति है। ठहराव कोई बाधा नहीं, बल्कि आत्म मंथन का अवसर है। यह वह समय होता है जब तुम अपने भीतर झांक सकते हो, अपनी गलतियों से सीख सकते हो और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सकते हो। सपने देखना हर किसी का हक है, लेकिन उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी केवल तुम्हारी है। कोई और आकर तुम्हारे सपनों को साकार नहीं करेगा। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे सपने हकीकत बने, तो हर दिन एक छोटा कदम आगे बढ़ाओ। छोटी छोटी कोशिशें मिलकर बड़े परिणाम देती हैं। जो हर दिन एक कदम भी आगे बढ़ता है, वह एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। सच्ची मित्रता वही होती है जो बिना किसी शर्त के बनी रहती है। दोस्त वे नहीं होते जो सिर्फ अच्छे दिनों में तुम्हारे साथ हंसें, बल्कि वे होते हैं जो कठिन समय में भी तुम्हारा हाथ थामे रखें। ऐसे दोस्त जो मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ खड़े रहे, वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अपने दोस्तों की कद्र करो और उन्हें यह महसूस कराओ कि वे तुम्हारे लिए कितने खास हैं। धैर्य वो जादू है जो हर मुश्किल को आसान बना सकता है। कई बार परिस्थितियां हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं होती, लेकिन जो धैर्य रखता है वही समाधान तक पहुंचता है। याद रखना, सफलता हमेशा इंतजार करने वालों के पास नहीं जाती,
बल्कि उन लोगों के पास जाती है जो मेहनत और धैर्य के साथ उसका पीछा करते हैं। दूसरों से सम्मान पाने का सबसे सरल तरीका है दूसरों को सम्मान देना। जब तुम दूसरों की भावनाओं का आदर करते हो तो तुम्हें भी वही सम्मान लौटकर मिलता है। सम्मान एक ऐसा बीज है जो तुम्हें समर्पण और प्यार के फल देता है। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें आदर दे तो सबसे पहले दूसरों का आदर करना सीखो। जो कुछ भी आज तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना सीखो। कई बार हम उन्हीं चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो वास्तव में हमारी खुशी का कारण होती है। हम भविष्य की चिंता में इतना उलझ जाते हैं कि वर्तमान में जो कुछ हमारे पास है उसकी कद्र करना ही भूल जाते हैं। लेकिन जब तुम अपने आज का आनंद लोगे तभी तुम्हारा कल और भी सुंदर बनेगा। जीवन में जो भी मिला है उसके लिए हमेशा आभारी रहो। कृतज्ञता वह भावना है जो तुम्हें सुखी और संतुष्ट बनाती है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे पूरी तरह जीने की कला सीखो, क्योंकि यही सच्चे आनंद की कुंजी है। जब तुम वर्तमान को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो तब तुम्हारा भविष्य खुद ब खुद सुंदर बनने लगता है। हर व्यक्ति के पास अपनी अलग कहानी होती है, अपने संघर्ष होते हैं, अपनी तकलीफें होती हैं। किसी को आंकने से पहले उसकी कहानी को समझने की कोशिश करो। कई बार हम दूसरों को उनकी बाहरी स्थिति से परखते हैं, लेकिन उनका असली संघर्ष हमें दिखता नहीं। हर कोई किसी न किसी लड़ाई से गुजर रहा होता है, इसलिए दूसरों के प्रति संवेदनशील रहो। सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अहंकार है। यही वह दीवार है जो तुम्हें तुम्हारे सबसे करीबी लोगों से दूर कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर तुम सच्चे सुख की तलाश में हो तो अपने अहंकार को त्याग दो और सरलता से जीना सीखो। किसी भी काम की शुरुआत कठिन होती है, लेकिन याद रखना पहला कदम ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब तुम अपनी यात्रा शुरू कर लेते हो तो रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाता है। पहला कदम ही तुम्हारी सफलता की ओर बढ़ने का संकेत है। जो पहला कदम उठाने का साहस रखता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। ये एक बार चला जाए तो कभी वापस नहीं आता, इसलिए हर पल का सही उपयोग करो। जो समय आज तुम्हारे पास है वही सबसे महत्वपूर्ण है। जो लोग समय को महत्व देते हैं वे जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। जब तुम अपने समय का सम्मान करोगे तो समय भी तुम्हारा सम्मान करेगा। दूसरों की भलाई के लिए जीना ही जीवन को सार्थक बनाता है। जब तुम किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाते हो तब तुम्हें जो सुख मिलता है वह किसी भी भौतिक वस्तु से अधिक मूल्यवान होता है। यही जीवन का असली उद्देश्य है, दूसरों के लिए जीना, दूसरों की मदद करना और संसार को थोड़ा और सुंदर बनाना। अच्छे और बुरे समय का आना जाना जीवन का हिस्सा है। जब समय कठिन होता है तो धैर्य रखना सीखो। जब तुम मुश्किलों का सामना धैर्य से करते हो तब वे तुम्हें और मजबूत बनाती हैं। हर कठिनाई तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आती है। जो कठिन समय को सह लेता है वही सफलता का असली हकदार बनता है। समय और जीवन का संबंध बहुत गहरा है। समय कभी रुकता नहीं, यह सतत प्रवाहमान है। यह दिन और रात का चक्र है जो निरंतर चलता रहता है। हर क्षण कुछ नया घटित हो रहा है और हर पल हमें आगे बढ़ने का अवसर देता है। लेकिन अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि समय का हर पल अनमोल होता है और जब वह गुजर जाता है तो फिर कभी वापस नहीं आता। कल्पना करो, एक किसान अगर सही समय पर अपने खेत में बीज नहीं बोता तो क्या फसल उगेगी? एक विद्यार्थी अगर परीक्षा की तैयारी के लिए समय नहीं निकालता तो क्या वह अच्छे अंक प्राप्त कर सकेगा? समय को गंवाने के बाद पछताने से अच्छा है कि उसे सही दिशा में उपयोग किया जाए। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कालोस्मि अर्थात मैं ही काल हूं। जो समय के महत्व को समझ लेता है वह सफलता की राह पर आगे बढ़ जाता है। समय केवल कामकाजी दुनिया के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू में इसका महत्व है, चाहे वह शिक्षा हो, रिश्ते हो या व्यक्तिगत विकास। जो व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करता है वह जीवन में आगे बढ़ता है। जो इसे व्यर्थ गंवाता है वह खुद को भी खो देता है। समय एक ऐसी चीज है जिसे तुम न रोक सकते हो न पीछे मोड़ सकते हो, लेकिन इसे सही दिशा में उपयोग जरूर कर सकते हो।
जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, समय पर सही आहार लेता है, नियमित व्यायाम करता है, उसका शरीर और मन दोनों समय के साथ मजबूत होते जाते हैं। लेकिन जो आलस्य और लापरवाही में समय को गंवा देता है, वह बाद में पछताता है। समय पर उठाया गया हर कदम भविष्य को संवारने का आधार बनता है। समय का सही उपयोग केवल सफलता ही नहीं देता, यह मानसिक शांति भी प्रदान करता है। जब तुम जानते हो कि तुमने अपना हर क्षण सही दिशा में लगाया है, तो तुम्हारा मन शांत रहता है। जो लोग अपने समय को समझदारी से खर्च करते हैं, वे जीवन की सच्ची खुशी का अनुभव करते हैं। याद रखना, समय केवल उनके लिए सहायक होता है जो इसे अपनाते हैं। जो इसे छोड़ देता है, समय भी उसे छोड़ देता है। जो इसे साध लेता है, समय भी उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। जब हम समय का सदुपयोग करते हैं, तो हम अपनी जिंदगी को एक सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। समय केवल एक घटता हुआ अंक नहीं, बल्कि जीवन की सबसे कीमती पूंजी है। श्री कृष्ण का यह संदेश जीवन के हर पहलू में प्रासंगिक है, चाहे वह शिक्षा हो, रिश्ते हों, सफलता हो या आत्मविकास। जब हम समय को सम्मान देते हैं और उसका सही उपयोग करते हैं, तब हमारा जीवन अधिक संतुलित और समृद्ध बनता है। समय के साथ चलने का अर्थ यह नहीं कि हमें केवल जल्दी जल्दी काम करना है, बल्कि इसका गहरा अर्थ यह है कि हमें हर क्षण को समझदारी से जीना है, सही निर्णय लेना है और हर कदम सोच समझकर उठाना है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर हमें गलत दिशा में ले जाते हैं, लेकिन धैर्य और विवेक के साथ उठाए गए कदम हमें सफलता के शिखर तक पहुंचाते हैं। हमें अपने प्रयासों को समय के साथ जोड़कर अपनी सफलता की ओर बढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति समय को व्यर्थ नहीं गंवाते, बल्कि उसे अपनी उन्नति में लगाते हैं, वे एक दिन इतिहास रचते हैं। जो लोग अपने समय की कद्र नहीं करते, समय भी उनकी परवाह नहीं करता। इसलिए समय का सम्मान करो, क्योंकि जो समय को साध लेता है, वही अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि समय के साथ चलना ही जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। जब हम समय की महत्ता को समझते हैं और उसे व्यर्थ नहीं जाने देते, तब हमें वह सब प्राप्त होता है जिसकी हमें वास्तव में आवश्यकता होती है। याद रखना, इस संसार में सबसे बड़ा तोहफा जो तुम किसी को दे सकते हो, वह है बिना शर्त का प्रेम और समर्थन। जब तुम किसी के लिए सच में खड़े होते हो, चाहे वह प्रसन्न हो या दुखी, तो तुम उनके जीवन में वह प्रकाश बन जाते हो जो उन्हें अंधकारमय रास्ते में मार्गदर्शन देता है। यह प्रेम केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में झलकता है। किसी के साथ सच्चा समय बिताना बिना किसी उद्देश्य के वह उपहार है जिसे शब्दों से नहीं, बल्कि भावनाओं और कृत्यों से महसूस किया जाता है। जब तुम किसी को अपना समय देते हो, तो तुम उसे यह एहसास कराते हो कि वह तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। तुम्हारी सोच और तुम्हारे शब्दों में बहुत ताकत होती है। एक छोटी सी बात किसी को पूरी तरह से तोड़ सकती है और एक छोटी सी उम्मीद किसी को पूरी तरह से संवार सकती है। इसलिए हमेशा अपने शब्दों को सोच समझ कर कहो। जब तुम किसी को उम्मीद देते हो, तो तुम उन्हें केवल मानसिक बल ही नहीं देते, बल्कि उनकी पूरी दुनिया में एक नया उजाला लाते हो। तुम्हारा एक सकारात्मक शब्द किसी के जीवन की दिशा बदल सकता है। जीवन में वही लोग सबसे महान होते हैं जो दूसरों के जीवन में रोशनी लाते हैं। समय का चक्र जीवन का सबसे अद्भुत सत्य है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी रुकती नहीं, कभी ठहरती नहीं। सुख दुख, उतार चढ़ाव, सफलता असफलता, ये सब समय के ही खेल है। जैसे दिन के बाद रात आती है और फिर एक नई सुबह का आगमन होता है, वैसे ही जीवन में भी हर परिस्थिति बदलती रहती है। ना तो सुख स्थायी है, ना ही दुख। श्री कृष्ण कहते हैं, कालोस्मि, अर्थात मैं ही काल हूं जो इस संपूर्ण सृष्टि का संचालन करता हूं। समय का स्वभाव ही परिवर्तन है। जो व्यक्ति इस बदलाव को समझकर उसके साथ सामंजस्य स्थापित करता है, वही सच्चे अर्थों में ज्ञान प्राप्त करता है। जो समय के साथ नहीं चलता, वह पीछे छूट जाता है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने हिम्मत खो दी थी, जब उसका मन व्याकुल हो गया था, तब श्री कृष्ण ने उसे यह समझाया कि हर परिस्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, केवल समय के चक्र का ही एक हिस्सा है।
इसे स्वीकार करना और अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है। जब जीवन में कठिन समय आता है तो मनुष्य के भीतर अस्थिरता, भय और हताशा जन्म लेती है। लेकिन यही वह समय होता है जब सबसे अधिक धैर्य की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे पार्थ, जो सुख दुख को समान भाव से देखता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सच्चा योगी है। कठिन समय हमें सिखाने आता है कि जीवन में स्थिरता लाने के लिए हमें अपने मन और विचारों पर नियंत्रण रखना होगा। जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि समय का चक्र कभी नहीं रुकता, वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। वह जानता है कि आज का अंधकार कल का प्रकाश लेकर आएगा। जैसे मूसलधार बारिश के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है, वैसे ही कठिन समय के बाद सुख के क्षण भी जरूर आते हैं। श्री कृष्ण ने यही संदेश दिया कि अच्छे समय में विनम्रता बनाए रखना और बुरे समय में धैर्य रखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति सफलता में विनम्र और असफलता में संतुलित रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जीवन का चक्र हमें यह सिखाता है कि जब सब कुछ अनुकूल हो, तब भी हमें अपने कर्तव्यों और मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यह चक्र कभी स्थिर नहीं रहता। महाभारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब पांडवों को वनवास का दंड मिला, तब उन्होंने धैर्य और संयम से उस कठिन समय को सहन किया। उन्होंने प्रतिशोध में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि सही समय की प्रतीक्षा की। लेकिन जब उन्हें उनका राज्य वापस मिला, तब भी उन्होंने अहंकार नहीं किया, बल्कि न्याय का मार्ग अपनाया। यह दिखाता है कि समय किसी का सगा नहीं होता, लेकिन जो इसके बदलते स्वरूप को समझकर अपनी सोच को संतुलित रखता है, वही जीवन में सच्ची शांति और सफलता प्राप्त करता है। समय का चक्र हमें सिखाता है कि किसी भी स्थिति में अति नहीं होनी चाहिए, ना अहंकार में डूबना चाहिए, ना ही हताश होकर थम जाना चाहिए। कठिन समय में धैर्य रखना सीखो, और जब समय अच्छा हो तब अपनी विनम्रता को मत खो। यही श्री कृष्ण का उपदेश है और यही जीवन का गहरा सत्य है। अच्छे कर्म और समय का मेल ही जीवन को सफलता और समृद्धि की ओर ले जाता है। जब हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं तो समय भी हमारे पक्ष में काम करता है। जब हम अधर्म के मार्ग पर चलते हैं तो समय हमें गिराने में भी देर नहीं करता। अच्छे कर्मों की नींव पर ही समय हमारे लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाता है। जब समय सही होता है और व्यक्ति अपने कर्मों में ईमानदार रहता है, तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ के करता है, वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण ने गीता में यह स्पष्ट कहा कि कर्म ही जीवन की सच्ची सफलता की कुंजी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। हर कार्य का परिणाम हमारे कर्मों से जुड़ा होता है। जब हम सच्चे हृदय से, निष्काम भाव से अच्छे कर्म करते हैं, तो हम अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करते हैं। समय कभी स्थिर नहीं रहता, लेकिन जब हमारे कर्म शुद्ध होते हैं तो समय भी हमारे पक्ष में आ जाता है। कभी सोचा है कि जब हम दूसरों की भलाई के लिए कुछ करते हैं तो अचानक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जो लगातार ईमानदारी और परिश्रम से कार्य करता है, उसे देर सवेर सफलता अवश्य मिलती है। समय और अच्छे कर्म जब एक साथ मिलते हैं तो जीवन में समृद्धि और सफलता का मार्ग अपने आप खुल जाता है। महाभारत में जब राजा द्रुपद ने यज्ञ किया था, तब वह भगवान से सहायता मांग रहे थे। उस समय परिस्थितियां विपरीत थीं, लेकिन उन्होंने कर्म करना नहीं छोड़ा। समय उनके पक्ष में नहीं था, लेकिन अच्छे कर्म और संघर्ष ने अंततः पांडवों को विजय दिलाई। यह हमें यह सिखाता है कि समय कभी भी स्थिर नहीं रहता, लेकिन कर्मों की शक्ति उसे सकारात्मक दिशा में मोड़ सकती है। अच्छे कर्मों का समय पर फल मिलना दिव्य न्याय का हिस्सा होता है। जैसे एक किसान यदि अच्छे बीज बोता है, मेहनत करता है, तो समय आने पर उसे उत्तम फसल मिलती है। वैसे ही यदि हम अपने जीवन में हर दिन अच्छे कर्म करें तो समय भी निश्चित रूप से हमारे पक्ष में आएगा। समय और अच्छे कर्मों का मेल ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। जब हम सही समय पर सही कर्म करते हैं तो हमें वे अवसर और परिस्थितियां प्राप्त होती हैं
जो हमें ऊंचाइयों तक ले जाती है। जैसे नदियां अंततः समुद्र में मिलती हैं, वैसे ही अच्छे कर्म समय के सही क्षण में अपना फल देते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि हमें अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए, क्योंकि यह कर्म ही है जो हमें समय के साथ आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। जब कर्म सही दिशा में होते हैं तो कोई भी बाधा हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। जब हम अपने कर्म को सही उद्देश्य और ईमानदारी से करते हैं तो समय अपने आप हमें उसका फल देता है। श्री कृष्ण का यही उपदेश है कि हमें हर पल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही समय का सही उपयोग है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो समय का आदर करता है, समय भी उसकी सफलता सुनिश्चित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन एक लंबी यात्रा की तरह है, जिसमें हर कदम पर उसे चुनौतियां और अवसर दोनों मिलते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम कठिनाइयों से घबराते हैं या उन्हें अपनी शक्ति बना लेते हैं। जब हम किसी कार्य को बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा के करते हैं तो वही कर्म हमें सच्ची खुशी और संतोष की ओर ले जाता है। यही सच्चा ज्ञान है। समय बीतता नहीं, उसे हम बीतने देते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सजा यही है कि हम अपने समय को बिना समझे हुए गंवा देते हैं। समय एक अनमोल रत्न है, लेकिन अक्सर हम इसे ऐसे ही अनदेखा कर देते हैं। जब हमें एहसास होता है कि समय एक बार गुजर जाने के बाद वापस नहीं आता, तब हम इसकी वास्तविक महत्ता को समझते हैं। जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए हमें समय का सही उपयोग करना सीखना चाहिए। जो लोग अपने समय का सम्मान करते हैं, वे अपने जीवन का निर्माण करते हैं, लेकिन जो लोग इसे व्यर्थ गंवाते हैं, वे धीरे धीरे स्वयं को भी खो देते हैं। जो लोग हमें समझ नहीं पाते, उनके लिए हमें नफरत करने की बजाय उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी लोग हमारे विचारों और भावनाओं को सही से नहीं समझ पाते, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हमें उनसे नाराज होना चाहिए। यदि हम वास्तव में शांति चाहते हैं तो हमें धैर्य रखना होगा, संवाद करना होगा और यह कोशिश करनी होगी कि हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकें। समझदारी केवल शब्दों में नहीं, बल्कि धैर्य और करुणा में भी होती है। जब तक हम खुद को ठीक नहीं करेंगे, तब तक हम किसी और की मदद नहीं कर सकते। सबसे पहली जरूरत है खुद से प्रेम करना। अगर हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तो हम दूसरों से प्यार कैसे कर सकते हैं? आत्मसम्मान और आत्म देखभाल सबसे पहले आती है। जब हम खुद को ठीक रखते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से, तब ही हम दूसरों के लिए भी अच्छा कर सकते हैं। जो किसी के दिल में जगह बनाना चाहता है, उसे पहले अपने दिल में जगह देनी होती है। अगर हमें दूसरों के दिल में अपनी जगह बनानी है, तो हमें पहले अपने दिल में दूसरों के लिए जगह बनानी होगी। यही सामंजस्य और समझ का प्रतीक है। जब हम अपने भीतर प्रेम, करुणा और समर्पण को स्थान देते हैं, तभी हम दूसरों के साथ सच्चे और मजबूत संबंध बना सकते हैं। सबसे बड़ी जीत वही है जब तुम गिरकर फिर से खड़े होते हो और अपनी गलतियों से सीखते हो। जीवन में गिरना सामान्य बात है, लेकिन असली सवाल यह है, क्या तुम फिर से उठने का साहस रखते हो? जो व्यक्ति गिरकर नहीं उठता, वह हार मान लेता है, लेकिन जो हर बार उठकर आगे बढ़ता है, वही इतिहास रचता है। हर असफलता एक नई दिशा दिखाती है, एक नई सीख देती है और तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाती है। कभी मत भूलो कि तुम्हारे पास जो है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। हम हमेशा बड़े सपनों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन असली खुशी उन चीजों में छिपी होती है जो पहले से हमारे पास है। परिवार, दोस्त, छोटी छोटी खुशियां और अपनों का साथ, यही जीवन की असली संपत्ति है। यही सच्चा सुख है। शांति कभी भी बाहरी चीजों से नहीं मिलती, ये भीतर से आती है। बाहर की दुनिया में शोर, तनाव और भाग दौड़ हो सकती है, लेकिन जब तुम अपने भीतर संतुलन स्थापित कर लेते हो, तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। अगर मन शांत है तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं लगती, लेकिन अगर मन अशांत है तो छोटी छोटी बातें भी पहाड़ जैसी लगती हैं। दुख केवल एक कठिन अवस्था नहीं है, यह एक आशीर्वाद भी है। जिन्होंने कभी दुख महसूस किया है, वे ही सच्चे प्रेम को समझ पाते हैं। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें संवारने के लिए आता है।
जब जीवन तुम्हें कठिनाइयों से परखता है, तब यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति को उजागर करता है। जो दुख से गुजर चुका है वही दूसरों के दर्द को समझ सकता है। तुम्हारे सपनों और सच्चाई के बीच केवल एक दीवार है, तुम्हारी सोच और विश्वास। अगर तुम मान लेते हो कि तुम्हारे सपने कभी पूरे नहीं होंगे, तो यह दीवार और मजबूत हो जाती है। लेकिन अगर तुम अपने आत्मविश्वास से इस दीवार को तोड़ने का साहस रखते हो, तो कोई भी चीज तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। जो काम तुमने कभी नहीं किया, वही तुम्हें सबसे ज्यादा डराता है। लेकिन जब तुम उसे करने का साहस जुटाते हो, तब वही डर तुम्हारी ताकत बन जाता है। डर केवल तुम्हारे मन में होता है, हकीकत में नहीं। जब तुम उस अनजाने रास्ते पर पहला कदम रखते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि डर तो केवल तुम्हारी कल्पना का हिस्सा था। साहस ही वह शक्ति है जो तुम्हें डर से पार ले जाती है। डर केवल तब तक रहता है जब तक तुम किसी चीज से बचते रहते हो, लेकिन जब तुम उसे करने का फैसला करते हो, तब वह डर खुद ब खुद गायब हो जाता है। यही जीवन का नियम है। जो डर गया वह हार गया, और जो अपने डर का सामना कर गया वह सच्चा विजेता बन गया। सोच बदलने वाले ही दुनिया बदल सकते हैं। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी दिशा तय करती है। अगर तुम अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बना लेते हो, तो जीवन की हर समस्या हल हो सकती है। वही परिस्थिति किसी को तोड़ देती है, लेकिन किसी को बना भी देती है। वही मुश्किलें किसी को गिरा देती हैं, लेकिन किसी को सफलता की सीढ़ी चढ़ने का अवसर भी देती है। जो चीज तुम्हारे पास नहीं है, उसका पछतावा मत करो। जो तुम्हारे पास है, वही सबसे बड़ी संपत्ति है। हमेशा दूसरों से ज्यादा पाने की दौड़ में मत रहो, बल्कि यह समझो कि जो कुछ तुम्हारे पास है वह भी अनमोल है। कभी कभी हम इतनी दूर देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो अभी है उसकी कीमत ही नहीं समझ पाते। जीवन में जो तुम्हें मिला है उसका सम्मान करो, क्योंकि यही तुम्हारा असली खजाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य वही है जो वह सोचता है। अगर तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो, तो तुम अपनी पूरी दुनिया बदल सकते हो। हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर विचार सकारात्मक हैं, तो हर कठिनाई अवसर में बदल जाती है। लेकिन अगर विचार नकारात्मक है, तो हर अवसर भी कठिनाई लगने लगता है। यही मानसिक शक्ति जीवन की सफलता की कुंजी है। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं कि हम कितनी बार गिरते हैं, बल्कि यह है कि हम कितनी बार उठते हैं। जो गिरकर बैठ जाता है वह हार जाता है, लेकिन जो गिरकर फिर से खड़ा होता है वह अपने भाग्य का निर्माता बनता है। चुनौतियां जीवन का स्वाभाविक हिस्सा हैं। वे हमें परखने नहीं, बल्कि हमें निखारने आती हैं। वे हमें गिराने नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने आती हैं। हर बार जब तुम गिरते हो, तब तुम कुछ नया सीखते हो। हर ठोकर तुम्हें पहले से बेहतर बनाती है, पहले से अधिक मजबूत बनाती है। हमारे जीवन में सबसे ज्यादा मायने वही चीजें रखती हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। एक प्यारी सी मुस्कान, एक सच्चा सलाम, या किसी जरूरतमंद की मदद के लिए बढ़ाया गया हाथ। ये छोटी छोटी बातें किसी के जीवन को बड़ा अर्थ दे सकती हैं। कभी कभी छोटी चीजें ही किसी के जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाती हैं। जीवन को जटिल बनाने के बजाय इसे सरल और खुशहाल बनाना हमारे ही हाथ में है। हम सभी के पास समय सीमित है, और यही समय हमारे जीवन का सबसे अनमोल संसाधन है। अगर हम इसे सही तरीके से नहीं जीते, तो यह हमारे हाथ से फिसल जाता है। समय को समझना और इसे पूरी तरह जीने का प्रयास करना ही सच्ची समझदारी है। जब हम समय का सही उपयोग करते हैं, तो न केवल हम अपने लक्ष्यों तक पहुंचते हैं, बल्कि हम अपने जीवन को भी सच्चे अर्थों में जीते हैं। समय का अपव्यय जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है। जो इसे पहचान लेता है वह सफलता की ऊंचाइयों तक जाता है, और जो इसे व्यर्थ गंवा देता है वह जीवन भर पछताता रहता है। हमारे विचार ही हमारे जीवन को आकार देते हैं। अगर हमारे विचार सकारात्मक होते हैं, तो हमारी पूरी दुनिया बदल जाती है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ घटित होता है। एक कमजोर सोच रखने वाला व्यक्ति मुश्किलों को बड़ा बना लेता है। एक मजबूत सोच रखने वाला व्यक्ति उन मुश्किलों को चुनौती देकर उन्हें अवसर में बदल देता है। हर विचार हमारे मन की स्थिति को दर्शाता है।
और इसी से हमारी वास्तविकता बनती है। अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो जीवन में सकारात्मक बदलाव अपने आप आने लगते हैं। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने विचारों पर ध्यान दें, क्योंकि वही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जिसे तुम सच्चे मन से चाहते हो वह तुम्हें मिल ही जाता है। अगर हमारे इरादे सच्चे होते हैं और हम पूरी ईमानदारी से किसी चीज को पाना चाहते हैं तो वह हमें किसी न किसी रूप में प्राप्त होती ही है। जब मेहनत और इरादे का मेल होता है तो सफलता सुनिश्चित हो जाती है। अगर तुम में विश्वास और प्रयास की शक्ति है तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। हर सपना पूरा किया जा सकता है, हर मंजिल हासिल की जा सकती है। बस जरूरत है सही दिशा में कदम बढ़ाने की। धैर्य और समय, ये दोनों जीवन के सबसे बड़े शिक्षक हैं। हर चीज का एक सही समय होता है और जब हम धैर्य रखते हैं तब हमें वह मिलता है जो हमारे लिए सबसे सही होता है। सफलता का स्वाद वही व्यक्ति चख सकता है जो इंतजार करना जानता है और जो अपनी मेहनत में निरंतरता बनाए रखता है। जो चीज हमें समय के साथ मिलती है वह हमेशा स्थायी और अधिक मूल्यवान होती है। समय बदलाव लाता है और जो इस बदलाव को स्वीकार करता है वही अपने जीवन को नई दिशा दे सकता है। हर परिवर्तन हमें कुछ नया सिखाने आता है, लेकिन कई बार हम उसी बदलाव से डरने लगते हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। जो व्यक्ति समय के अनुसार अपने विचारों को ढालता है वही इस दुनिया में आगे बढ़ता है। सच्चाई और ईमानदारी ही जीवन की असली पूंजी है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कभी भी किसी से कुछ छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती। सच्चाई और ईमानदारी हमें आंतरिक शांति और संतोष देती है। जब हम जीवन में सच्चाई को अपनाते हैं तब हमें बाहरी दुनिया से किसी भी प्रकार की अपेक्षाएं नहीं रहती। कभी भी किसी को उसकी कठिनाइयों के लिए जज मत करो। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा होता है। हमें दूसरों को परखने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। यही सबसे बड़ी मानवता है और यही हमें सच्चे इंसान बनाती है। असफलता से मत डरो, क्योंकि यह जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाने आती है। जो गिरकर दोबारा खड़ा हो सकता है वही सच्चा योद्धा होता है। असफलता हमें यह एहसास कराती है कि हमें अपने प्रयासों को और बेहतर बनाने की जरूरत है। अगर हम हर असफलता से सीखते हैं तो अगला प्रयास हमें सफलता की ओर जरूर ले जाता है। जीवन में सबसे बड़ा अनुभव यही है कि हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद को इतना मजबूत बना लें कि कोई भी कठिनाई हमें गिरा न सके। जब तक हमारी आत्मा में सच्ची आकांक्षा जीवित है तब तक हमारे रास्ते में आने वाली रुकावटें हमें रोक नहीं सकती, बल्कि हमें और अधिक मजबूत बनाती हैं। याद रखना, धैर्य रखो, क्योंकि हर चीज सही समय पर मिलती है। सच्चाई अपनाओ, क्योंकि यह तुम्हें आंतरिक शांति देगा। कभी किसी को जज मत करो, क्योंकि हर किसी की अपनी एक अनसुनी कहानी होती है। असफलता से मत डरो, क्योंकि हर असफलता तुम्हें एक कदम आगे बढ़ाने आई है। हर कदम को विश्वास और धैर्य के साथ बढ़ाओ, क्योंकि हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत होती है। जीवन में कोई भी राह हमेशा सीधी नहीं होती। हर व्यक्ति अपने जीवन में एक अलग यात्रा पर होता है और यही यात्रा उसे उसकी असली पहचान और उसके लक्ष्य से जोड़ती है। जब तुम दूसरों की अपेक्षाएं छोड़कर अपने भीतर की आवाज सुनने लगते हो तब जीवन तुम्हें वही रास्ता दिखाता है जिसे तुम हमेशा से खोज रहे होते हो। खुद को समझने की इस यात्रा पर निकलो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शन बनेगी। जो भी तुम्हें सत्य की ओर ले जाए उसे अपना गुरु मानो, क्योंकि सच्चा ज्ञान किसी किताब में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर ही छिपा होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर झांकने की हिम्मत रखता है वही अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ सकता है। सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं कि तुमने खुद क्या पाया, बल्कि यह है कि तुमने दूसरों के जीवन में क्या बदलाव लाया। यह बदलाव बड़ा या छोटा नहीं होता, बल्कि उन छोटे छोटे कदमों में छिपा होता है जिन्हें हम दूसरों के लिए उठाते हैं। जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को जलाने के लिए अपनी रोशनी कम नहीं करता, वैसे ही जब हम प्रेम, अच्छाई और ज्ञान बांटते हैं तो हमारी ज्योति भी और अधिक प्रज्वलित हो जाती है। जब हम किसी के जीवन में आत्मविश्वास और प्रेरणा भरते हैं
तो वह रोशनी बनकर उनके जीवन को भी रोशन कर देती है। यही जीवन की असली सेवा है, यही सबसे बड़ा उद्देश्य है। जीवन में सबसे कठिन समय वह होता है जब हमें यह समझ नहीं आता कि हमें अगला कदम कहां रखना चाहिए। लेकिन याद रखना, अगर कोई दिशा साफ नहीं दिख रही तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम गलत रास्ते पर हो, बल्कि यह संकेत है कि तुम्हें खुद को सुनने का वक्त मिला है। यही वह समय है जब तुम्हें अपनी आत्मा से जुड़ने की जरूरत होती है। यही वह पल होता है जब जीवन तुम्हें तुम्हारी असली ताकत की पहचान कराता है, और वही ताकत तुम्हें तुम्हारी सफलता की ओर मार्गदर्शन करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम अपने कर्मों में पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी रखोगे तो दुनिया के सभी कष्ट तुमसे दूर भाग जाएंगे, क्योंकि सच्चा उद्देश्य केवल सफलता प्राप्त करना नहीं, बल्कि जीवन को प्रेम और शांति से जोड़ना है। जब तुम्हारे कर्मों की प्रेरणा सच्ची होगी, तब संपूर्ण सृष्टि तुम्हारे साथ खड़ी होगी। हमें जीवन में कभी यह महसूस नहीं करना चाहिए कि हम अकेले हैं। जब हम सच्चे उद्देश्य से कार्य करते हैं तो हमारे साथ अनगिनत शक्तियां होती हैं जो हमें हर कदम पर समर्थन देती हैं। हमें केवल अपने इरादे को सही रखना होता है और अपने कार्यों में सत्यनिष्ठा बनाए रखनी होती है। जब हम अपनी पूरी ताकत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो पूरी सृष्टि हमारे साथ मिलकर हमें सफलता की ओर ले जाती है। जीवन की राह में कई बार हमें बुरी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही वे क्षण होते हैं जब हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की जरूरत होती है। जो इंसान मुश्किलों को अपनी कमजोरी समझकर हार मान लेता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन जो इंसान कठिनाइयों को अपनी शक्ति बनाकर उनका सामना करता है, वह दुनिया का सबसे मजबूत व्यक्ति बन जाता है। सच्चा योद्धा वह नहीं जो लड़ाई से बचता है, बल्कि वह है जो हर परिस्थिति में लड़ने के लिए तैयार रहता है। हमें अपनी शक्ति का सही उपयोग करते हुए हर मुश्किल को अपने पक्ष में मोड़ने की कला सीखनी होगी, क्योंकि यह हम पर निर्भर करता है कि हम किसी कठिनाई को अपनी कमजोरी मानकर हार मान लें या फिर उसे अपनी ताकत बनाकर एक नया रास्ता खोज लें। जब हम अपने डर से बाहर निकलते हैं और पूरी सच्चाई के साथ जीवन जीते हैं, तब हमें केवल अपनी परेशानियों का समाधान नहीं मिलता, बल्कि जीवन का असली उद्देश्य भी मिल जाता है। डर केवल एक भ्रम है जो हमारे दिमाग में पैदा होता है। जब हम इसे पार कर लेते हैं तो हमें एहसास होता है कि असली शक्ति हमारे भीतर ही थी। डर केवल तब तक रहता है जब तक हम उससे भागते हैं, लेकिन जिस दिन हम उसका सामना करते हैं, उसी दिन वह गायब हो जाता है। कभी भी किसी के प्रति नाराजगी या गुस्से को अपने दिल में मत रखो, क्योंकि नफरत और क्रोध केवल तुम्हारी ही ऊर्जा को नष्ट करते हैं। सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ता। अगर तुम जीवन को हल्का और खुशहाल बनाना चाहते हो तो अपने दिल में प्रेम और समझ रखो। हर व्यक्ति से इस भाव से मिलो कि वह भी किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है, क्योंकि सच्चा प्रेम ही हर समस्या का हल है। जब हम दूसरों को बिना शर्त प्रेम और करुणा देते हैं तो यह प्रेम हमें भी शांति और संतोष देता है। मुश्किलें आएंगी, लेकिन याद रखना, बिना कठिनाइयों के सफलता की असली कीमत नहीं समझी जा सकती। हर संघर्ष हमें एक नई सीख देता है, एक नई दिशा की ओर ले जाता है। यही संघर्ष हमें जीवन के उद्देश्य को सही तरीके से समझने का अवसर देता है। जब कठिनाइयां आती हैं तो हमारी ताकत और धैर्य की असली परीक्षा होती है। जो व्यक्ति इन चुनौतियों से डरकर भाग जाता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ता। लेकिन जो व्यक्ति हर मुश्किल को एक अवसर के रूप में देखता है, वह जीवन में ऊंचाइयों तक जाता है। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जब तुम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो तो उसका फल तुम्हें किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। हो सकता है कि वह तुरंत न दिखे, लेकिन हर अच्छा कर्म तुम्हारे जीवन को शांति और संतोष से भर देता है। जीवन का असली सुख किसी का भला करने में है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम खुद भी एक बेहतर इंसान बनते हो। जब तुम किसी को रोशनी देते हो तो तुम्हारा जीवन भी उजाले से भर जाता है। समय का महत्व समझना बहुत जरूरी है। एक मिनट भी यदि सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वह पूरे जीवन को बदल सकता है। याद रखना, डर एक भ्रम है, लेकिन हिम्मत ही असली हकीकत है। नफरत कमजोरों का हथियार है,
लेकिन प्रेम केवल शक्तिशाली लोग ही कर सकते हैं। कठिनाइयां केवल तुम्हारी परीक्षा लेने नहीं आती, बल्कि तुम्हें निखारने आती हैं। समय बहुमूल्य है और इसका हर क्षण अनमोल है। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम डर को चुनते हो या हिम्मत को, नफरत को चुनते हो या प्रेम को, असफलता से भागते हो या उससे सीखते हो। क्योंकि जो इन बातों को समझ लेता है वही अपने जीवन को स्वर्णिम बना सकता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। लोग तब तक साथ होते हैं जब तक उन्हें आपकी जरूरत होती है। जैसे ही उनका काम पूरा होता है, आपका नाम तक याद नहीं रहता। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक ऐसी कहानी होती है जिसे सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। समय आने से पहले कोई आपकी कीमत नहीं समझता, लेकिन जब समय बदलता है वही लोग आपकी तारीफों के पुल बांधते हैं। जिंदगी में लोग आपकी मदद तब तक करेंगे जब तक उन्हें उसमें अपना फायदा नजर आता है। बिना मतलब के कोई किसी का नहीं होता। कभी कभी आपको मजबूर होकर नहीं, बल्कि समझदारी से चुप रहना पड़ता है, क्योंकि हर सच बोलना जरूरी नहीं होता। जो इंसान दिल से सच्चा होता है वही सबसे ज्यादा धोखा खाता है, क्योंकि वो हर किसी में अपनी जैसी नीयत ढूंढता है। रिश्तों में अगर स्वार्थ आ जाए तो सबसे खूबसूरत रिश्ता भी धीरे धीरे जहर बन जाता है। लोग आपकी गलती नहीं भूलते, लेकिन आपके किए हुए अच्छे कामों को कभी याद नहीं रखते। यही दुनिया का नियम है। कभी किसी की मजबूरी पर मत हंसो, क्योंकि वक्त के पास हर किसी को उसी जगह लाकर खड़ा करने की ताकत होती है। सच्चे इंसान की पहचान भीड़ में नहीं होती, वो तब दिखाई देता है जब सब उसके खिलाफ खड़े होते हैं। अगर दुनिया से उम्मीद रखोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि यहाँ लोग दिल नहीं मतलब से चलते हैं। जब तक आप दूसरों की बातों में उलझे रहेंगे, तब तक खुद की आवाज सुन ही नहीं पाएंगे। लोग आपकी हिम्मत पर नहीं, आपकी हार पर ज्यादा खुश होते हैं। इसलिए गिरकर उठना सीखो, रोकर नहीं रुकना। हर बार जिंदगी आपको दर्द नहीं देती। कभी कभी वो आपको मजबूत बनाना चाहती है, लेकिन हम उसे सजा समझ लेते हैं। जो इंसान आपको खोकर भी खुश है, समझ लीजिए वो कभी आपका था ही नहीं। कई बार चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि शब्दों से नहीं, सन्नाटे से ज्यादा चोट लगती है। लोग आपकी मेहनत नहीं देखते, बस नतीजे देखते हैं। इसलिए मेहनत करते रहो, सफाई देने में वक्त बर्बाद मत करो। जिस दिन आप खुद की कद्र करना सीख जाएंगे, उस दिन लोग आपको हल्के में लेना छोड़ देंगे। हर रिश्ता शुरुआत में सच्चा लगता है, मगर वक्त ही तय करता है कि कौन अपने दिल से जुड़ा था और कौन बस जरूरत से। कभी कभी अकेले चलना ही बेहतर होता है, क्योंकि भीड़ में हर कोई आपका नहीं होता। लोग आपकी हंसी में शामिल रहना पसंद करते हैं, लेकिन आपके आंसुओं में कोई नहीं आना चाहता। यही दुनिया की असलियत है। जिंदगी में कुछ लोग सिर्फ आपकी हालत जानने आते हैं, मदद करने नहीं। इसलिए सबके सामने अपने घाव मत खोलो। हर वो इंसान जो आज आपको नजरअंदाज कर रहा है, कल आपकी एक झलक पाने को तरसेगा। बस वक्त का पहिया घूमने दो। कभी किसी को अपनी पूरी सच्चाई मत बताओ, क्योंकि लोग उसी को हथियार बनाकर आपको तोड़ते हैं। जो लोग आपकी बुराई दूसरों के सामने करते हैं, वही लोग आपकी तारीफ सामने करके झूठी मुस्कान दिखाते हैं। हर कोई आपके साथ तब तक है जब तक आप उनकी सोच के मुताबिक चलते हैं। जैसे ही आप खुद बनते हैं, सब दूर हो जाते हैं। कुछ रिश्ते तो सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि एक ने ईमानदारी दिखाई और दूसरे ने चालाकी। कभी भीड़ में अपनी पहचान मत ढूंढो, क्योंकि असली लोग अकेले ही अलग दिखाई देते हैं। लोग आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन आपको संभलते हुए कभी नहीं देख सकते। यही जलन का सबसे बड़ा रूप है। जिंदगी में सबसे मुश्किल होता है चुप रहना, जब आप सही हों और सब आपको गलत साबित करने पर तुले हों। हर कोई चाहता है कि आप अच्छा करें, मगर कोई नहीं चाहता कि आप उनसे बेहतर करें। सच्चे लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं, क्योंकि झूठी दुनिया उनकी सच्चाई झेल नहीं पाती। कभी किसी के चेहरे पर भरोसा मत करना, क्योंकि नकाब अब खूबसूरती से भी ज्यादा सच्चे लगते हैं। लोगों की फिक्र करना बंद करो, क्योंकि जब आप टूटते हो तब कोई पूछने नहीं आता कि कैसे हो। कभी कभी जिंदगी आपको तन्हा इसलिए करती है
ताकि आप समझ सकें कि आपका सबसे बड़ा सहारा आप खुद है। जो लोग कहते हैं कि हमेशा साथ रहेंगे, वही सबसे पहले हाथ छोड़ जाते हैं जब हालात मुश्किल होते हैं। सफलता का मजा तब आता है जब वही लोग आपको देख लें जिन्होंने कभी कहा था कि तुमसे नहीं होगा। हर कोई आपको सलाह देगा, मगर साथ सिर्फ वही रहेगा जिसे आपसे सच्चा लगाव होगा। कभी अपनी अच्छाई पर पछतावा मत करना, क्योंकि दूसरों की बुराई आपकी पहचान नहीं मिटा सकती। जो इंसान दूसरों के लिए झुकता है, उसे लोग उसकी नम्रता नहीं, उसकी मजबूरी समझ लेते हैं। जो इंसान आपके दर्द को महसूस नहीं कर सकता, उससे अपने हालात की उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि दुनिया सिर्फ नतीजे समझती है, एहसास नहीं। हर कोई चाहता है कि आप सच्चे रहें, लेकिन कोई यह नहीं चाहता कि आप सच्चाई उसके सामने बोलें। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है हर किसी को अपनी अच्छाई दिखाने की कोशिश करना, क्योंकि कुछ लोग अच्छाई को कमजोरी समझ लेते हैं। लोग आपकी गलतियों को याद रखते हैं ताकि वे अपने गलत कामों का बहाना बना सकें। यही इंसान की फितरत है। जब आपकी मौजूदगी की कद्र नहीं की जाती, तो आपकी गैर मौजूदगी एक सजा नहीं, एक सबक बन जाती है। सच्चे लोग हमेशा देर से समझे जाते हैं, क्योंकि झूठे लोग तुरंत दिल जीत लेना जानते हैं। रिश्ते निभाने के लिए सिर्फ दिल नहीं, हिम्मत भी चाहिए, क्योंकि आजकल लोग साथ नहीं, मौके ढूंढते हैं। लोग आपकी मजबूरी का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आपकी मेहनत को कभी नहीं सराहेंगे। कभी किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीदें जितनी बड़ी होंगी, दर्द भी उतना गहरा होगा। हर वो इंसान जो आपको बदलने की कोशिश करता है, असल में वो आपके अंदर की रोशनी से डरता है। दुनिया आपको नहीं जानना चाहती, वो बस इतना जानना चाहती है कि आपके पास क्या है। कभी दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के लिए अपनी सच्चाई से समझौता मत करो, क्योंकि झूठ से बना सम्मान ज्यादा दिन नहीं टिकता। लोग तब तक आपका साथ देते हैं जब तक उन्हें आपके साए से भी फायदा मिलता है। जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा वही देते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। लोग कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन वो यह नहीं बताते कि कितनी दूर तक। हर बार चुप रहना कमजोरी नहीं होती, कई बार चुप रहना ही सबसे ऊंचा जवाब होता है। कभी किसी को यह मत दिखाओ कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि यही बात लोग तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इंसान वही अमीर है जिसके पास सच्चे लोग हैं, वरना आजकल तो नोट भी नकली मिलते हैं। लोग तब बदलते हैं जब उनका मतलब पूरा हो जाता है, और आप तब टूटते हैं जब आपको उनकी असलियत समझ आती है। जिंदगी में कभी किसी से ये उम्मीद मत रखो कि वो आपकी तरह वफादार निकलेगा, क्योंकि हर दिल की माप एक सी नहीं होती। कभी किसी के जाने से खुद को छोटा मत समझो, क्योंकि जो सच्चा होता है वो छोड़कर नहीं जाता, और जो चला गया वो तुम्हारा था ही नहीं। लोग आपकी बात तब तक सुनेंगे जब तक आप उनकी सोच के अनुसार बोलते रहेंगे। जैसे ही आप सच्चाई कहोगे, सबका चेहरा बदल जाएगा। हर बार मुस्कुराना ये नहीं दिखाता कि सब ठीक है, कई बार ये भी दिखाता है कि अब दर्द की आदत पड़ गई है। जो इंसान दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने की कोशिश करता है, वो अंदर से सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है। वक्त बड़ा अजीब है, जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही तुम्हारे पीछे नजर आएंगे। कभी किसी की मदद इसलिए मत करो कि वो याद रखेगा, क्योंकि लोग तो एहसान भी भूल जाते हैं। लोग आपकी अच्छाई को तब तक पसंद करते हैं जब तक वो उनके फायदे में हो। जैसे ही सच बोलते हो, सबका चेहरा उतर जाता है। हर कोई चाहता है कि तुम बदलो, लेकिन कोई नहीं चाहता कि वो खुद सुधरे। यही रिश्तों की सबसे बड़ी विडंबना है। जब आप खामोश हो जाते हैं, तब दुनिया आपकी सच्चाई से ज्यादा आपके अंदाज का मतलब निकालने लगती है। कभी किसी के आगे इतना मत झुको कि वो तुम्हें झुकाना अपनी आदत बना ले। लोग तब तक साथ देते हैं जब तक आप उन्हें अपनी कहानी में हीरो बनाए रखते हैं, वरना सब अपने रोल बदल लेते हैं। सच्चे लोग कभी चमकते नहीं, मगर उनकी मौजूदगी अंधेरों को भी रोशन कर देती है। कभी अपनी इज्जत बचाने के लिए अकेले रह जाना हजार झूठे रिश्तों से बेहतर होता है। हर इंसान आपके साथ तब तक ईमानदार रहेगा जब तक उसका स्वार्थ पूरा नहीं हो जाता। लोग आपकी पीठ पीछे वही बोलते हैं जो वो सामने कहने की हिम्मत नहीं रखते। हर दर्द बुरा नहीं होता,
कुछ दर्द जिंदगी के ऐसे सबक सिखाते हैं जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। कभी किसी को अपनी सच्चाई मत साबित करो, क्योंकि जो समझना चाहता है उसे सबूत नहीं चाहिए, और जो नहीं चाहता उसे कोई सबूत मान्य नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी गलती है दिल से सोच लेना, क्योंकि यहां लोग दिमाग से खेलते हैं। कभी किसी से इतना उम्मीद मत रखो कि उसकी बेरुखी तुम्हारा यकीन तोड़ दे। जिंदगी में जब तक लोग आपको हल्के में लेंगे तब तक आप भारी नहीं बन सकते। इसलिए बोलने से ज्यादा करने पर ध्यान दो। लोग आपके चेहरे की मुस्कान से नहीं, आपके जेब की औकात से पहचान बनाते हैं। इसलिए चेहरे नहीं, इरादे साफ रखो। हर इंसान तब तक सच्चा लगता है जब तक उसके सामने अपनी जरूरत पूरी ना हो जाए। जैसे ही मतलब खत्म होता है, रिश्ता भी खत्म हो जाता है। दुनिया में सबसे सस्ता चीज है वादा, और सबसे महंगा भरोसा। लोग वादे हर किसी से करते हैं, मगर भरोसा सिर्फ तोड़ने के लिए रखते हैं। कभी कभी जिंदगी आपको अकेला इसलिए करती है ताकि आप यह समझ सकें कि भीड़ में सब आपके नहीं थे। लोग आपकी गलतियों पर तो तुरंत बोलेंगे, मगर आपकी मेहनत पर कभी नहीं, क्योंकि दूसरों की चमक उन्हें चुभती है। जो इंसान खुद की कीमत नहीं समझता, वो हमेशा दूसरों की नजरों में गिरता रहेगा। हर वो व्यक्ति जो ज्यादा चुप रहता है, उसके दिल में सबसे ज्यादा तूफान होता है। लोग आपकी नीयत नहीं देखते, बस नतीजा देखते हैं, चाहे आप कितने ही सच्चे क्यों ना हो। जिंदगी की सच्चाई यह है कि लोग आपके साथ नहीं, आपकी स्थिति के साथ होते हैं। कभी किसी के लिए इतना मत बदलो कि जब वो चला जाए तो तुम्हें खुद की पहचान न रहे। जो आज तुम्हारे साथ नहीं है, वो कभी तुम्हारे नहीं थे। ये बात जितनी जल्दी समझ लो, दर्द उतना कम होगा। हर बार सही होने की कोशिश मत करो, क्योंकि कुछ लोगों को सिर्फ तुम्हें गलत साबित करने में ही सुकून मिलता है। लोग हमेशा तुम्हें वही समझेंगे जो उनके लिए आसान होगा। इसलिए खुद को समझाने की कोशिश छोड़ दो। जो इंसान तुम्हारी खामोशी नहीं समझ सकता, वो तुम्हारी बातों की गहराई कभी नहीं समझ पाएगा। कभी किसी को अपनी भलाई का इतना आदी मत बना दो कि वो तुम्हें गलत समझने लगे जब तुम ना कहो। हर कोई तुम्हें गिरते हुए देखना चाहता है, लेकिन कोई तुम्हें संभालते हुए नहीं देख सकता। यही जलन का सबसे सच्चा रूप है। सच्चाई ये है कि रिश्ते अब दिल से नहीं, जरूरतों से चलते हैं, और जब जरूरत बदलती है तो रिश्ता भी बदल जाता है। लोग तब तक तुम्हें सुनेंगे जब तक तुम उनकी सोच के अनुसार बोलोगे। जैसे ही सच्चाई बोलोगे, सबका मुंह बंद हो जाएगा। कभी किसी की चुप्पी को कमजोरी मत समझना, क्योंकि वही चुप्पी एक दिन सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। जिंदगी में कुछ सबक ऐसे होते हैं जो आंसू सिखाते हैं, और वही सबक हमें सबसे ज्यादा मजबूत बनाते हैं। लोग तब तक आपको समझने की कोशिश करेंगे जब तक आप उनके मुताबिक चलते हैं। जैसे ही आप अपने रास्ते चुनते हैं, वो आपको बदल गया कहने लगते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपको ये वीडियो और ये सच्चाई वाली बातें पसंद आ रही हैं, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा करने से सिर्फ आप चैनल का हिस्सा बनेंगे ही नहीं, बल्कि श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी आपके जीवन में बरसेगा, और खुशियां आपके हर दिन में आएंगी। हर इंसान अपने फायदे के लिए सच्चा बनता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी की भलाई के लिए सच्चे रहते हैं। कभी कभी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम सबके लिए अच्छे बनने की कोशिश में खुद को भूल जाते हैं। जो लोग आपकी गैर मौजूदगी में आपकी बुराई करते हैं, वही सामने मुस्कुराकर सबसे पहले आपको गले लगाते हैं। सच्चा इंसान वही है जो उस वक्त भी आपके साथ रहे जब आपके पास देने को कुछ नहीं होता। लोगों की नजरों में अच्छा बनने के लिए झूठ बोलना आसान है, लेकिन अपने ज़मीर के सामने खड़ा रहना बहुत मुश्किल। हर कोई आपकी कहानी समझ नहीं सकता, क्योंकि कुछ लोगों को बस आपकी गलती सुनने में मजा आता है। वक्त इंसान को सब कुछ सिखा देता है, कौन अपना है, कौन मतलब का, और कौन सिर्फ दिखावे का। जो लोग हमेशा दूसरों की खुशी में शामिल रहते हैं, वही अपने दर्द में सबसे ज्यादा अकेले होते हैं। कभी किसी की खामोशी को उसकी हार मत समझो, क्योंकि वो शायद तुम्हें अपनी शांति का सबक सिखा रहा हो। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यह है कि लोग आपकी भावनाओं का नहीं,
आपके उपयोग का सम्मान करते हैं। हर किसी के पास आपको जज करने का वक्त है, मगर कोई इतना वक्त नहीं निकालता कि आपको समझ सके। जो इंसान अपने दर्द को मुस्कान में छिपाना सीख जाता है, उसे दुनिया कभी हरा नहीं सकती। कभी किसी को अपनी कमजोरी मत बताओ, क्योंकि यही लोग एक दिन उसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। लोग तब तक तुम्हें सुनते हैं जब तक तुम वो बोलते हो जो वो सुनना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही तुम सच बोलते हो, सबका चेहरा बदल जाता है। रिश्ते अब दिल से नहीं निभाए जाते, बस जरूरत पूरी होने तक निभाने का दिखावा किया जाता है। जिंदगी में हर कोई तुम्हें सलाह देगा, लेकिन तुम्हारे साथ सिर्फ वही रहेगा जो तुम्हें गिरते हुए भी उठाना जानता है। लोग आपकी नाकामियों का मजाक बनाएंगे, लेकिन आपकी मेहनत को नजरअंदाज कर देंगे, क्योंकि तारीफ करना सबके बस की बात नहीं। कभी किसी से यह मत कहो कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि लोग उसी बात का घमंड पाल लेते हैं। जिंदगी आसान हो जाती है जब आप यह समझ जाते हैं कि हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता। कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आप जानते हैं कि सच्चाई आपके पक्ष में है, फिर भी लोग झूठे को सही साबित करने पर तुले होते हैं। लोगों की आदत है आपकी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर बताने की, लेकिन आपकी अच्छाइयों पर वो कभी बात नहीं करते। हर किसी की मुस्कान के पीछे एक अधूरी कहानी होती है, लेकिन दुनिया बस चेहरा देखती है, दर्द नहीं। कभी किसी को अपनी चुप्पी का कारण मत बताओ, क्योंकि जो तुम्हें समझता है उसे वजह की जरूरत नहीं, और जो नहीं समझता वो वजह भी नहीं मानेगा। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यहाँ लोग आपका दर्द नहीं, आपकी असफलता का मजाक उड़ाते हैं। जो इंसान हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता है, वो अंत में खुद सबसे ज्यादा टूट जाता है। हर कोई आपको सलाह देगा कि मजबूत बनो, लेकिन कोई यह नहीं बताएगा कि मजबूती आती कैसे है। कभी किसी की बातों से नहीं, उसके बर्ताव से जानो कि वो तुम्हारे लिए कितना सच्चा है। लोगों का रवैया मौसम से भी ज्यादा जल्दी बदल जाता है। आज जो साथ हैं, कल वही पराये लगेंगे। जो इंसान अपने शब्दों पर नहीं टिकता, वो कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे रिश्ता कितना ही बड़ा क्यों ना हो। कभी अपनी अच्छाई को लोगों के आगे साबित मत करो, क्योंकि जिसे समझना होगा वो एक इशारे से समझ जाएगा। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है किसी का भरोसा जीतना, और सबसे आसान उसे तोड़ देना। जब आप सच्चे होते हैं तो लोग आपको मूर्ख समझ लेते हैं, और जब चालाक बनते हैं तो कहते हैं बदले हुए हो। हर रिश्ता वक्त की तरह होता है, अगर कदर न करो तो खो जाता है, और अगर संभालो तो इतिहास बना देता है। लोग आपकी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर सुनेंगे, लेकिन आपकी मेहनत को नजरअंदाज कर देंगे। यही समाज का न्याय है। लोग आपकी नीयत नहीं देखेंगे, बस आपकी नाकामी देखेंगे, क्योंकि दुनिया को कहानी नहीं, नतीजा चाहिए। कभी कभी जो लोग आपको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वही आपको सबसे गहरी चोट भी दे जाते हैं। कभी किसी से इतना उम्मीद मत रखो कि उसकी बेरुखी तुम्हारे विश्वास को तोड़ दे, क्योंकि कुछ लोग केवल अपने फायदे के लिए जुड़े होते हैं। जो इंसान हमेशा तुम्हारी तारीफ करता है, जरूरी नहीं कि वो तुम्हारे साथ ईमानदार हो। कई बार लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए मुस्कुराते हैं। लोग तब तक साथ होते हैं जब तक आप उनकी जरूरतों के मुताबिक चलते हो। जैसे ही आप खुद बनते हो, सब पीछे हट जाते हैं। कभी अपने दर्द को दूसरों के सामने मत खोलो, क्योंकि कुछ लोग उसे हथियार बना लेते हैं और कुछ लोग उसकी कीमत नहीं समझते। सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग आपके व्यक्तित्व की बजाय आपकी छवि देखना पसंद करते हैं। जो इंसान आपको छोड़ देता है वो शायद कभी आपका था ही नहीं, और जो रह जाता है वही आपका असली हिस्सा होता है। लोग आपकी मेहनत को नहीं देखेंगे, लेकिन आपकी गलती को सब याद रखेंगे। यही दुनिया का कड़वा सच है। कभी अपनी कमजोरी दूसरों के सामने मत दिखाओ, क्योंकि वही लोग इसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। जो इंसान आज तुम्हारे साथ है, जरूरी नहीं कि कल भी साथ रहेगा। वक्त सबको बदल देता है। कभी किसी के अच्छे शब्दों में मत आ जाओ, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ दिखावा करने के लिए अच्छे बोलते हैं। रिश्ते अब दिल से नहीं, जरूरत से निभाए जाते हैं, और जब जरूरत खत्म होती है तो रिश्ता भी खत्म हो जाता है।
कभी किसी को अपनी सच्चाई साबित मत करो, क्योंकि जो समझना चाहता है उसे सबूत नहीं चाहिए, और जो नहीं चाहता उसे कोई बात भी मान्य नहीं। लोग आपकी हिम्मत को कभी नहीं देखेंगे, लेकिन आपके गिरने का इंतजार हमेशा करेंगे। कभी किसी के साथ अपने व्यक्तित्व को बदलना मत सीखो, क्योंकि झूठी छवि के पीछे असली आप खो जाएगा। जिंदगी में सबसे बड़ा सबक यह है कि हर मुस्कान के पीछे दर्द छिपा होता है, और हर आंसू कमजोरी नहीं। कभी किसी से अपनी पूरी उम्मीद मत जोड़ो, क्योंकि उम्मीद जितनी बड़ी होगी दर्द भी उतना गहरा होगा। लोगों का रवैया मौसम की तरह बदलता है, आज जो साथ है कल वहीं पराया लगता है। कभी अपने शब्दों से ज्यादा अपने कर्मों पर भरोसा रखो, क्योंकि कर्म कभी झूठ नहीं बोलते। जो इंसान अपनी चुप्पी में शक्ति ढूंढ लेता है वही सबसे ज्यादा मजबूत होता है। कभी किसी के लिए इतना मत झुको कि खुद की इज्जत खो दो, क्योंकि इज्जत खोने के बाद सब कुछ खो जाता है। कभी किसी के भरोसे इतना मत चलो कि उसकी बेरुखी तुम्हें तोड़ दे, क्योंकि दुनिया में हर कोई अपने फायदे के पीछे ही रहता है। लोग आपकी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं और आपकी गलती को हमेशा अवसर मानते हैं। जो इंसान आज तुम्हारे साथ है जरूरी नहीं कि कल भी साथ रहे, क्योंकि वक्त बदलता है और लोग बदल जाते हैं। कभी अपनी सच्चाई दूसरों के सामने मत साबित करो, क्योंकि जो समझना चाहेगा वो समझ जाएगा, और जो नहीं चाहेगा वो कभी नहीं मानेगा। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि लोग आपकी जरूरत तक ही आपके साथ रहते हैं, और जैसे ही फायदा खत्म होता है रिश्ता भी खत्म हो जाता है। कभी किसी से उम्मीद मत रखो कि वो तुम्हारे लिए हमेशा सही रहेगा, क्योंकि इंसानियत और स्वार्थ अक्सर एक साथ नहीं चलते। जो लोग आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं वही सामने मुस्कुराकर सबसे पहले हाथ बढ़ाते हैं। लोग आपकी मेहनत को कभी नोटिस नहीं करेंगे, लेकिन आपकी नाकामी पर हमेशा ध्यान देंगे। कभी अपनी कमजोरियों को सामने मत लाओ, क्योंकि कुछ लोग उसे हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे। सच्चे इंसान अक्सर अकेले रह जाते हैं, क्योंकि झूठे लोग उनकी अच्छाई को सहन नहीं कर पाते। कभी किसी के लिए इतना बदलो कि खुद की पहचान खो दो, क्योंकि जो व्यक्ति आपकी सच्चाई नहीं देख सकता वो कभी तुम्हारा नहीं था। हर दर्द आपको मजबूत बनाता है, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ आपके आंसुओं का मजाक उड़ाते हैं। लोग आपकी सच्चाई को तब तक नहीं समझते जब तक आप उसे दिखाने के लिए मजबूर ना हो। कभी किसी की चुप्पी को कमजोरी मत समझो, क्योंकि चुप्पी में अक्सर सबसे बड़ी शक्ति छिपी होती है। जो इंसान आपको छोड़ देता है वो शायद कभी आपका था ही नहीं, और जो रह जाता है वही सच्चा साथी होता है। लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक आप उनके हित में हो, और जैसे ही आप उनकी सोच के खिलाफ होते हो सब पीछे हट जाते हैं। कभी किसी के अच्छे शब्दों में मत फंसो, क्योंकि दिखावे वाले शब्द अक्सर धोखे के लिए होते हैं। रिश्ते अब दिल से नहीं स्वार्थ से निभाए जाते हैं, और जब स्वार्थ खत्म होता है तो रिश्ता भी खत्म हो जाता है। कभी अपनी मुस्कान को दूसरों के लिए झूठी मत बनाओ, क्योंकि सच्ची मुस्कान ही आपकी असली ताकत है। कभी किसी के लिए इतना मत झुको कि खुद की इज्जत खो दो, क्योंकि इज्जत खोने के बाद सब कुछ खो जाता है। कभी किसी को अपनी पूरी उम्मीद मत दे दो, क्योंकि उम्मीद जितनी बड़ी होगी दर्द भी उतना गहरा होगा। लोग आपकी मेहनत की तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन आपकी छोटी सी गलती को हमेशा याद रखेंगे। जो इंसान आज आपके साथ है जरूरी नहीं कि कल भी साथ रहे। समय और हालात बहुत कुछ बदल देते हैं। कभी अपनी सच्चाई दूसरों के सामने साबित मत करो, क्योंकि जो समझना चाहेगा वह समझ जाएगा, और जो नहीं चाहेगा वह कभी नहीं मानेगा। सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग आपके साथ नहीं आपके फायदे के साथ हैं। कभी किसी को अपनी मजबूरी मत बताओ, क्योंकि यहां लोग मदद नहीं मजाक उड़ाते हैं। जो इंसान अपनी आत्मा से सच्चा होता है वो दूसरों के सामने झूठा दिखना पसंद करता है, लेकिन झूठ नहीं बोलता। हर कोई आपके साथ तब तक रहेगा जब तक आप उनके मतलब के हो। जैसे ही स्वार्थ खत्म रिश्ता भी खत्म। कभी किसी के लिए इतना मत बदलो कि खुद की पहचान खो दो, क्योंकि जो तुम्हें असली रूप में नहीं देख सकता वह कभी तुम्हारा नहीं था। लोग आपकी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं और आपकी गलती को अवसर मानते हैं।
जो इंसान अपनी पीठ पीछे बातें करता है वही सामने मुस्कुराकर सबसे पहले हाथ बढ़ाता है। कभी अपनी कमजोरी किसी के सामने मत दिखाओ, क्योंकि वही लोग इसे हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे। कभी किसी के अच्छे शब्दों में मत फंसो, क्योंकि दिखावे वाले शब्द अक्सर धोखे के लिए होते हैं। रिश्ते अब दिल से नहीं, स्वार्थ से निभाए जाते हैं, और जब स्वार्थ खत्म होता है तो रिश्ता भी खत्म हो जाता है। कभी अपनी मुस्कान को दूसरों के लिए झूठी मत बनाओ, क्योंकि सच्ची मुस्कान ही आपकी असली ताकत है। लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक आप उनके हित में हो, और जैसे ही आप उनकी सोच के खिलाफ होते हो, सब पीछे हट जाते हैं। कभी किसी की चुप्पी को कमजोरी मत समझो, क्योंकि चुप्पी में अक्सर सबसे बड़ी शक्ति छिपी होती है। जो इंसान आपको छोड़ देता है वो शायद कभी आपका था ही नहीं, और जो रह जाता है वही सच्चा साथी होता है। कभी अपने दर्द को दूसरों के सामने मत खोलो, क्योंकि कुछ लोग उसे हथियार बना लेते हैं और कुछ लोग उसकी कीमत नहीं समझते। कभी किसी के लिए इतना मत झुको कि खुद की इज्जत खो दो, क्योंकि इज्जत खोने के बाद सब कुछ खो जाता है। हर दर्द आपको मजबूत बनाता है, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ आपके आंसुओं का मजाक उड़ाते हैं। कभी अपनी अच्छाई दूसरों के सामने साबित मत करो, क्योंकि जिसे समझना होगा उसे सबूत नहीं चाहिए। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि लोग आपकी जरूरत तक ही आपके साथ रहते हैं, और जैसे ही फायदा खत्म होता है रिश्ता भी खत्म हो जाता है। कुछ लोग आपकी अच्छाई से जलते हैं, इसलिए कभी कभी सच्चाई बोलना ही आपको अकेला कर देता है। लोग आपके साथ तब तक रहेंगे जब तक उन्हें आपसे कुछ फायदा है, और जब फायदा खत्म होगा तो उनके साथ भी। कभी किसी के लिए इतना मत बदलो कि अपनी आत्मा खो दो, क्योंकि खोई आत्मा फिर कभी वापस नहीं आती। जो इंसान आपकी पीठ पीछे बातें करता है वही सामने आपकी मदद करने का दिखावा करेगा। कभी अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने मत दिखाओ, क्योंकि वही लोग उन्हें हथियार बना देंगे। सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग आपकी जिंदगी के अच्छे पल भूल जाते हैं, लेकिन आपके बुरे पलों को कभी नहीं भूलते। जो इंसान आपको छोड़ देता है वह शायद कभी आपका था ही नहीं, और जो आपके साथ रहा वही असली साथी होता है। कभी किसी को अपनी उम्मीद से मत तोड़ो, क्योंकि उम्मीद टूट जाए तो दिल भी टूट जाता है। लोग आपकी मेहनत को नोटिस नहीं करेंगे, लेकिन आपकी गलती को हमेशा बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे। कभी किसी के अच्छे शब्दों में मत फंसो, क्योंकि दिखावे वाले शब्द अक्सर धोखे के लिए होते हैं। रिश्ते अब दिल से नहीं, जरूरत से निभाए जाते हैं, और जैसे ही जरूरत खत्म होती है रिश्ता भी खत्म हो जाता है। कभी अपनी मुस्कान को दूसरों के लिए झूठी मत बनाओ, क्योंकि सच्ची मुस्कान ही आपकी असली ताकत है। कभी किसी की चुप्पी को कमजोरी मत समझो, क्योंकि चुप्पी में अक्सर सबसे बड़ी शक्ति छिपी होती है। लोग तब तक साथ रहेंगे जब तक आप उनकी सोच और फायदे के अनुसार रहोगे, और जैसे ही आप अलग होंगे सब पीछे हट जाएंगे। कभी किसी की नकारात्मक राय से खुद को मत तोड़ो, क्योंकि दूसरों की सोच आपके सपनों का पैमाना नहीं हो सकती। जो इंसान आपकी परवाह करता है वह आपके दुख में आपके साथ खड़ा रहेगा, न कि सिर्फ खुशियों में। कभी किसी के लिए इतना झुको कि खुद की इज्जत खो दो, क्योंकि इज्जत खोने के बाद सब कुछ खो जाता है। हर दर्द आपको मजबूत बनाता है, लेकिन लोग अक्सर केवल आपके आंसुओं का मजाक उड़ाते हैं। कभी दूसरों की तुलना में खुद को कम मत आंको, क्योंकि हर किसी की कहानी और परिस्थितियां अलग होती हैं। जिंदगी में सच्चाई यही है कि हर मुस्कान के पीछे दर्द छिपा होता है, और हर आंसू कमजोरी नहीं होती। कुछ लोग आपकी असफलताओं में दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन आपकी सफलता को देखकर जलते हैं। कभी किसी के लिए इतना बदलो मत कि खुद की असली पहचान खो जाओ। जो इंसान आपके साथ मुश्किल समय में नहीं खड़ा वह कभी सच्चा साथी नहीं था। लोग आपकी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं, लेकिन आपकी गलती को हमेशा अवसर मानते हैं। कभी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश मत करो, क्योंकि असली ताकत चुप रहकर भी अपना असर दिखाती है। सच्चाई यह है कि दुनिया आपकी भावनाओं से नहीं, आपके फायदे और नतीजों से खेलती है। जो इंसान पीठ पीछे बातें करता है वही अक्सर सामने सबसे ज्यादा मुस्कुराता है।
कभी दूसरों के अच्छे शब्दों में मत फंसो, क्योंकि दिखावे के पीछे अक्सर धोखा छिपा होता है। हर दर्द आपको मजबूत बनाता है, लेकिन लोग अक्सर केवल आपके आंसुओं का मजाक उड़ाते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ा सबक यही है कि हर मुस्कान के पीछे दर्द छिपा होता है और हर आंसू कमजोरी नहीं। जो लोग आज आपके साथ मुस्कुराते हैं, कल वही आपके दर्द पर हंस सकते हैं। कभी किसी के लिए अपनी आत्मा मत बेचो, क्योंकि खोई आत्मा फिर कभी वापस नहीं आती। सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग आपके फायदे तक ही साथ रहते हैं, और जैसे ही फायदा खत्म होता है, रिश्ता भी खत्म हो जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपको ये वीडियो और ये सच्चाई वाली बातें पसंद आ रही हैं, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा करने से सिर्फ आप चैनल का हिस्सा बनेंगे ही नहीं, बल्कि श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी आपके जीवन में बरसेगा और खुशियां आपके हर दिन में आएंगी। सच ये है कि दुनिया आपके गिरने का इंतजार करती है, ताकि आपकी हंसी पर तालियां बजा सके। वक्त हर किसी का आता है, मगर पहले वो इंसान को आजमाता है। रिश्ते वहीं टिकते हैं जहां स्वार्थ नहीं होता, वरना लोग तो जरूरतें पूरी होने तक ही साथ देते हैं। जिंदगी में सब कुछ सिखाने वाला कोई गुरु नहीं होता। कई बार दर्द ही सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। जब तक आप उपयोगी हैं, लोग आपके आसपास रहेंगे। जैसे ही काम खत्म, सब गायब। इंसान की असलियत तब पता चलती है जब उसके पास कोई मतलब नहीं होता। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर आंसू कमजोरी नहीं होता। जितना ज्यादा आप अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, उतना ही लोग आपका फायदा उठाएंगे। इस दुनिया में सच्चाई बोलना सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि लोग झूठ सुनने के आदी हैं। जो लोग हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूं कहते हैं, वही पहले गायब हो जाते हैं। जिंदगी में सबको खुश करने की कोशिश छोड़ दो, क्योंकि जिनको जरूरत होती है वो कभी खुश नहीं होते। आपकी सफलता से ज्यादा लोग आपकी नाकामियों में दिलचस्पी रखते हैं। सच्चा इंसान कभी भीड़ में नहीं पहचाना जाता, वो तो अकेले में अपनी सच्चाई साबित करता है। वक्त जब करवट लेता है, तो जो सिर झुकाते थे वही पैर पकड़ते हैं। लोग आपके दुख में साथ नहीं देंगे, लेकिन आपकी गलती पर पूरा समाज जज बन जाएगा। जो आज चुप है, वो कल सबसे बड़ा जवाब बनेगा। मेहनत करने वाला हमेशा थक जाता है, लेकिन दिखावा करने वाला हमेशा चमकता है। दुनिया आपको तभी याद करती है जब आप कामयाब हो जाते हैं, वरना सब भूल जाते हैं। जिंदगी में सच्चाई और ईमानदारी से चलो, मगर ये मत सोचो कि सब वैसा ही करेंगे, क्योंकि दुनिया नियत नहीं, नतीजा देखती है। लोग तब तक साथ होते हैं जब तक उन्हें आपकी जरूरत होती है। जैसे ही उनका काम पूरा होता है, आपका नाम तक याद नहीं रहता। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक ऐसी कहानी होती है जिसे सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। समय आने से पहले कोई आपकी कीमत नहीं समझता, लेकिन जब समय बदलता है, वही लोग आपकी तारीफों के पुल बांधते हैं। जिंदगी में लोग आपकी मदद तब तक करेंगे जब तक उन्हें उसमें अपना फायदा नजर आता है। बिना मतलब के कोई किसी का नहीं होता। कभी कभी आपको मजबूर होकर नहीं, बल्कि समझदारी से चुप रहना पड़ता है, क्योंकि हर सच बोलना जरूरी नहीं होता। जो इंसान दिल से सच्चा होता है, वही सबसे ज्यादा धोखा खाता है, क्योंकि वो हर किसी में अपनी जैसी नीयत ढूंढता है। रिश्तों में अगर स्वार्थ आ जाए, तो सबसे खूबसूरत रिश्ता भी धीरे धीरे जहर बन जाता है। लोग आपकी गलती नहीं भूलते, लेकिन आपके किए हुए अच्छे कामों को कभी याद नहीं रखते। यही दुनिया का नियम है। कभी किसी की मजबूरी पर मत हंसो, क्योंकि वक्त के पास हर किसी को उसी जगह लाकर खड़ा करने की ताकत होती है। सच्चे इंसान की पहचान भीड़ में नहीं होती, वो तब दिखाई देता है जब सब उसके खिलाफ खड़े होते हैं। अगर दुनिया से उम्मीद रखोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि यहाँ लोग दिल नहीं मतलब से चलते हैं। जब तक आप दूसरों की बातों में उलझे रहेंगे, तब तक खुद की आवाज सुन ही नहीं पाएंगे। लोग आपकी हिम्मत पर नहीं, आपकी हार पर ज्यादा खुश होते हैं। इसलिए गिरकर उठना सीखो, रोकर नहीं रुकना। हर बार जिंदगी आपको दर्द नहीं देती। कभी कभी वो आपको मजबूत बनाना चाहती है, लेकिन हम उसे सजा समझ लेते हैं। जो इंसान आपको खोकर भी खुश है, समझ लीजिए वो कभी आपका था ही नहीं।
कई बार चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि शब्दों से नहीं, सन्नाटे से ज्यादा चोट लगती है। लोग आपकी मेहनत नहीं देखते, बस नतीजे देखते हैं। इसलिए मेहनत करते रहो, सफाई देने में वक्त बर्बाद मत करो। जिस दिन आप खुद की कद्र करना सीख जाएंगे, उस दिन लोग आपको हल्के में लेना छोड़ देंगे। हर रिश्ता शुरुआत में सच्चा लगता है, मगर वक्त ही तय करता है कि कौन अपने दिल से जुड़ा था और कौन बस जरूरत से। कभी कभी अकेले चलना ही बेहतर होता है, क्योंकि भीड़ में हर कोई आपका नहीं होता। लोग आपकी हंसी में शामिल रहना पसंद करते हैं, लेकिन आपके आंसुओं में कोई नहीं आना चाहता। यही दुनिया की असलियत है। जिंदगी में कुछ लोग सिर्फ आपकी हालत जानने आते हैं, मदद करने नहीं। इसलिए सबके सामने अपने घाव मत खोलो। हर वो इंसान जो आज आपको नजरअंदाज कर रहा है, कल आपकी एक झलक पाने को तरसेगा। बस वक्त का पहिया घूमने दो। कभी किसी को अपनी पूरी सच्चाई मत बताओ, क्योंकि लोग उसी को हथियार बनाकर आपको तोड़ते हैं। जो लोग आपकी बुराई दूसरों के सामने करते हैं, वही लोग आपकी तारीफ सामने करके झूठी मुस्कान दिखाते हैं। हर कोई आपके साथ तब तक है जब तक आप उनकी सोच के मुताबिक चलते हैं। जैसे ही आप खुद बनते हैं, सब दूर हो जाते हैं। कुछ रिश्ते तो सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि एक ने ईमानदारी दिखाई और दूसरे ने चालाकी। कभी भीड़ में अपनी पहचान मत ढूंढो, क्योंकि असली लोग अकेले ही अलग दिखाई देते हैं। लोग आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन आपको संभलते हुए कभी नहीं देख सकते। यही जलन का सबसे बड़ा रूप है। जिंदगी में सबसे मुश्किल होता है चुप रहना, जब आप सही हो और सब आपको गलत साबित करने पर तुले हों। हर कोई चाहता है कि आप अच्छा करें, मगर कोई नहीं चाहता कि आप उनसे बेहतर करें। सच्चे लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं, क्योंकि झूठी दुनिया उनकी सच्चाई झेल नहीं पाती। कभी किसी के चेहरे पर भरोसा मत करना, क्योंकि नकाब अब खूबसूरती से भी ज्यादा सच्चे लगते हैं। लोगों की फिक्र करना बंद करो, क्योंकि जब आप टूटते हो तब कोई पूछने नहीं आता कि कैसे हो। कभी कभी जिंदगी आपको तन्हा इसलिए करती है ताकि आप समझ सकें कि आपका सबसे बड़ा सहारा आप खुद हैं। जो लोग कहते हैं कि हमेशा साथ रहेंगे, वही सबसे पहले हाथ छोड़ जाते हैं जब हालात मुश्किल होते हैं। सफलता का मजा तब आता है जब वही लोग आपको देख लें जिन्होंने कभी कहा था कि तुमसे नहीं होगा। हर कोई आपको सलाह देगा, मगर साथ सिर्फ वही रहेगा जिसे आपसे सच्चा लगाव होगा। कभी अपनी अच्छाई पर पछतावा मत करना, क्योंकि दूसरों की बुराई आपकी पहचान नहीं मिटा सकती। जो इंसान दूसरों के लिए झुकता है, उसे लोग उसकी नम्रता नहीं, उसकी मजबूरी समझ लेते हैं। जो इंसान आपके दर्द को महसूस नहीं कर सकता, उससे अपने हालात की उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि दुनिया सिर्फ नतीजे समझती है, एहसास नहीं। हर कोई चाहता है कि आप सच्चे रहें, लेकिन कोई यह नहीं चाहता कि आप सच्चाई उसके सामने बोलें। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है हर किसी को अपनी अच्छाई दिखाने की कोशिश करना, क्योंकि कुछ लोग अच्छाई को कमजोरी समझ लेते हैं। लोग आपकी गलतियों को याद रखते हैं ताकि वे अपने गलत कामों का बहाना बना सकें। यही इंसान की फितरत है। जब आपकी मौजूदगी की कद्र नहीं की जाती, तो आपकी गैर मौजूदगी एक सजा नहीं, एक सबक बन जाती है। सच्चे लोग हमेशा देर से समझे जाते हैं, क्योंकि झूठे लोग तुरंत दिल जीत लेना जानते हैं। रिश्ते निभाने के लिए सिर्फ दिल नहीं, हिम्मत भी चाहिए, क्योंकि आजकल लोग साथ नहीं, मौके ढूंढते हैं। लोग आपकी मजबूरी का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आपकी मेहनत को कभी नहीं सराहेंगे। कभी किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीदें जितनी बड़ी होंगी, दर्द भी उतना गहरा होगा। हर वो इंसान जो आपको बदलने की कोशिश करता है, असल में वो आपके अंदर की रोशनी से डरता है। दुनिया आपको नहीं जानना चाहती, वो बस इतना जानना चाहती है कि आपके पास क्या है। कभी दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के लिए अपनी सच्चाई से समझौता मत करो, क्योंकि झूठ से बना सम्मान ज्यादा दिन नहीं टिकता। लोग तब तक आपका साथ देते हैं जब तक उन्हें आपके साए से भी फायदा मिलता है। जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा वही देते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। लोग कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन वो यह नहीं बताते कि कितनी दूर तक। हर बार चुप रहना कमजोरी नहीं होती, कई बार चुप रहना ही
सबसे ऊंचा जवाब होता है। कभी किसी को यह मत दिखाओ कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि यही बात लोग तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इंसान वही अमीर है जिसके पास सच्चे लोग हैं, वरना आजकल तो नोट भी नकली मिलते हैं। लोग तब बदलते हैं जब उनका मतलब पूरा हो जाता है, और आप तब टूटते हैं जब आपको उनकी असलियत समझ आती है। जिंदगी में कभी किसी से ये उम्मीद मत रखो कि वो आपकी तरह वफादार निकलेगा, क्योंकि हर दिल की माप एक सी नहीं होती। कभी किसी के जाने से खुद को छोटा मत समझो, क्योंकि जो सच्चा होता है वो छोड़कर नहीं जाता, और जो चला गया वो तुम्हारा था ही नहीं। लोग आपकी बात तब तक सुनेंगे जब तक आप उनकी सोच के अनुसार बोलते रहेंगे। जैसे ही आप सच्चाई कहोगे, सबका चेहरा बदल जाएगा। हर बार मुस्कुराना ये नहीं दिखाता कि सब ठीक है, कई बार ये भी दिखाता है कि अब दर्द की आदत पड़ गई है। जो इंसान दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने की कोशिश करता है, वो अंदर से सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है। वक्त बड़ा अजीब है, जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही तुम्हारे पीछे नजर आएंगे। कभी किसी की मदद इसलिए मत करो कि वो याद रखेगा, क्योंकि लोग तो एहसान भी भूल जाते हैं। लोग आपकी अच्छाई को तब तक पसंद करते हैं जब तक वो उनके फायदे में हो। जैसे ही सच बोलते हो, सबका चेहरा उतर जाता है। हर कोई चाहता है कि तुम बदलो, लेकिन कोई नहीं चाहता कि वो खुद सुधरे। यही रिश्तों की सबसे बड़ी विडंबना है। जब आप खामोश हो जाते हैं, तब दुनिया आपकी सच्चाई से ज्यादा आपके अंदाज का मतलब निकालने लगती है। कभी किसी के आगे इतना मत झुको कि वो तुम्हें झुकाना अपनी आदत बना ले। लोग तब तक साथ देते हैं जब तक आप उन्हें अपनी कहानी में हीरो बनाए रखते हैं, वरना सब अपने रोल बदल लेते हैं। सच्चे लोग कभी चमकते नहीं, मगर उनकी मौजूदगी अंधेरों को भी रोशन कर देती है। कभी अपनी इज्जत बचाने के लिए अकेले रह जाना हजार झूठे रिश्तों से बेहतर होता है। हर इंसान आपके साथ तब तक ईमानदार रहेगा जब तक उसका स्वार्थ पूरा नहीं हो जाता। लोग आपकी पीठ पीछे वही बोलते हैं जो वो सामने कहने की हिम्मत नहीं रखते। हर दर्द बुरा नहीं होता। कुछ दर्द जिंदगी के ऐसे सबक सिखाते हैं जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। कभी किसी को अपनी सच्चाई मत साबित करो, क्योंकि जो समझना चाहता है उसे सबूत नहीं चाहिए, और जो नहीं चाहता उसे कोई सबूत मान्य नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी गलती है दिल से सोच लेना, क्योंकि यहां लोग दिमाग से खेलते हैं। कभी किसी से इतना उम्मीद मत रखो कि उसकी बेरुखी तुम्हारा यकीन तोड़ दे। जिंदगी में जब तक लोग आपको हल्के में लेंगे, तब तक आप भारी नहीं बन सकते। इसलिए बोलने से ज्यादा करने पर ध्यान दो। लोग आपके चेहरे की मुस्कान से नहीं, आपके जेब की औकात से पहचान बनाते हैं। इसलिए चेहरे नहीं, इरादे साफ रखो। हर इंसान तब तक सच्चा लगता है जब तक उसके सामने अपनी जरूरत पूरी न हो जाए। जैसे ही मतलब खत्म होता है, रिश्ता भी खत्म हो जाता है। दुनिया में सबसे सस्ता चीज है वादा, और सबसे महंगा भरोसा। लोग वादे हर किसी से करते हैं, मगर भरोसा सिर्फ तोड़ने के लिए रखते हैं। कभी कभी जिंदगी आपको अकेला इसलिए करती है ताकि आप यह समझ सकें कि भीड़ में सब आपके नहीं थे। लोग आपकी गलतियों पर तो तुरंत बोलेंगे, मगर आपकी मेहनत पर कभी नहीं, क्योंकि दूसरों की चमक उन्हें चुभती है। जो इंसान खुद की कीमत नहीं समझता, वो हमेशा दूसरों की नजरों में गिरता रहेगा। हर वो व्यक्ति जो ज्यादा चुप रहता है, उसके दिल में सबसे ज्यादा तूफान होता है। लोग आपकी नीयत नहीं देखते, बस नतीजा देखते हैं, चाहे आप कितने ही सच्चे क्यों ना हो। जिंदगी की सच्चाई यह है कि लोग आपके साथ नहीं, आपकी स्थिति के साथ होते हैं। कभी किसी के लिए इतना मत बदलो कि जब वो चला जाए तो तुम्हें खुद की पहचान न रहे। जो आज तुम्हारे साथ नहीं है, वो कभी तुम्हारे नहीं थे। ये बात जितनी जल्दी समझ लो, दर्द उतना कम होगा। हर बार सही होने की कोशिश मत करो, क्योंकि कुछ लोगों को सिर्फ तुम्हें गलत साबित करने में ही सुकून मिलता है। लोग हमेशा तुम्हें वही समझेंगे जो उनके लिए आसान होगा। इसलिए खुद को समझाने की कोशिश छोड़ दो। जो इंसान तुम्हारी खामोशी नहीं समझ सकता, वो तुम्हारी बातों की गहराई कभी नहीं समझ पाएगा। कभी किसी को अपनी भलाई का इतना आदी मत बना दो कि वो तुम्हें गलत समझने लगे जब तुम ना कहो। हर कोई तुम्हें गिरते हुए देखना चाहता है,
लेकिन कोई तुम्हें संभालते हुए नहीं देख सकता। यही जलन का सबसे सच्चा रूप है। सच्चाई ये है कि रिश्ते अब दिल से नहीं, जरूरतों से चलते हैं, और जब जरूरत बदलती है तो रिश्ता भी बदल जाता है। लोग तब तक तुम्हें सुनेंगे जब तक तुम उनकी सोच के अनुसार बोलोगे। जैसे ही सच्चाई बोलोगे, सबका मुंह बंद हो जाएगा। कभी किसी की चुप्पी को कमजोरी मत समझना, क्योंकि वही चुप्पी एक दिन सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। जिंदगी में कुछ सबक ऐसे होते हैं जो आंसू सिखाते हैं, और वही सबक हमें सबसे ज्यादा मजबूत बनाते हैं। लोग तब तक आपको समझने की कोशिश करेंगे जब तक आप उनके मुताबिक चलते हैं। जैसे ही आप अपने रास्ते चुनते हैं, वो आपको बदल गया कहने लगते हैं।